ऐसे आनंदित रहेंगे, आपकी हंग भक्ति बढ़ेंगे, आप दिल उभरता चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद हे परमात्मा आज तेरी शरण में नहीं होते तो आज कति नाश हो गया था बात का। पहले तो इतना ज्ञान हो जाएगा कि ये भक्ति नहीं थी इस पृथ्वी पे। दूसरा ज्ञान ये होगा कि ये आज जो सुख हो रहे हैं, जो प्रोटेक्शन हमारे हो रहे हैं, ये नहीं हो सकते थे किसी सूरत में भी। तो आप सियाने हो जाते कि हमने झोपड़ी भी ना डाल रखी थी, मस्त हुए बैठे थे, मकान लेंटर का डाल लिया तो कितनी सुरक्षा होगी। पहले आपकी भक्ति, हमारी भक्ति ऐसी थी जैसे कोई वैसे ही काल्पनिक महल बनाए बैठे थे, और अब वास्तविक लेंटर डल चुका है इस भक्ति का, प्रोटेक्शन का, परमात्मा की संरक्षण आपके ऊपर हो चुका है। अब क्या कहते हैं कबीर परमात्मा, हमने क्या मांगना है मालिक से, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा से इतना ही मांगना है कि दाता इतना दीजिए कि जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समाना रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य अपने परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इसको कहते हैं जिसमें कुटुंब समावे। अब मान लीजिए आपने लड़की की शादी करनी है, अब क्या करें, ऐसा गंदा समय आया हुआ है और ना जाने कितना खर्च हो जाए और चिंतित हो जाता है, लेकिन परमात्मा अपना पता भी नहीं लागन देगा जिस दिन वो टाइम नजदीक आवेगा। कहते हैं कल पे कारण कौन क्या हुए तो कर सेवा निकाम, और कहते हैं मन इच्छा फल देगा जब पड़े धनी का काम। अब धनी का काम कब पड़ेगा, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और भगवान के चरणों में लगे हुए हृदय से सच ऊपरले मन से लगा रहा है तो उसकी प्रोटेक्शन नहीं होगा। और फिर एक्सीडेंट हो गया मान ले, आपको ये दिखा देगा परमात्मा कि मैं बचा क्यों कर मेरे मालिक, और सोना के मुंह से कला देगा कि मैं तेरी जान बची तो बची क्यों इस भयंकर एक्सीडेंट में। तो कमाल की बात है। तो उस दिन आपका समझ वो धनी का काम था, वहां धनी का काम आ गया कि जब पड़े धनी थे काम, वो मालिक की प्रोटेक्शन था, जीव के बस का नहीं था। वहां पर चाहे अरबपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उसके गेल सेना हो, वो नहीं बच सकता, वो उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जी जब पद से रिक्त हो गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और आखिरी सांस तक वो बेचारे दुखी होकर ही प्राण त्याग कर गए थे। जब तक पिछले पुण्य चलते हैं तब तक तो ये प्राणी उसको भगवान ये काल देता है उनको ठाठम ठाठ, जब वो अक्षीण हो जाते हैं फिर पाप कर्मों का दौर होता, कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो वहां धनी का काम था, धनी का सहयोग रहा नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कल पे कारण कौन है कि क्यों चिंता करता सारी, नो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऑन दे जो खुश है आन दे, फिर मेरे लेवल का काम फिर दिखाऊंगा तेने कैसे प्रोटेक्शन करता हूं। तो कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, तू लगा रहे भगवान के चरणों में बिना किसी इच्छा के, आंख मीच कर लगा रहे, और मन इच्छा फल देवेगा जब पड़े धनी ते काम। धनी माने परमेश्वर ते जब काम पड़ेगा फिर मन इच्छा फल देगा। तो ऐसे ही इतना साई दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। एक समय की बात है, ये कबीर परमात्मा जैसे ये दास उन्हीं की द्वारा दी गया ये सत्य ज्ञान का ढंडोरा पीट रहा है, जन जन को बता रहा है। अब तो सुविधा ये होगी कि सब बहन बेटी, भाई बुजुर्ग, ये नौजवान बेटे बेटी सब शिक्षित हो गए और शास्त्रों का ज्ञान सामने हो गया। नहीं तो ये आज के गुरु भी इस दास के इसे दुश्मन बना देता आपको कि मुझे बोलने भी नहीं देता कोई। लेकिन उस परमात्मा ने ऐसे समय पर यह कृपा बख्शी है कि ये ऐसी सतिथि में ढूंढा सारा ज्ञान दे दिया, दास को खजाना दे दिया। अगले बेटा खार खर्च समझा अपनी प्यारी आत्माओं को, दास और परमात्मा कहता मैं तेरे साथ रहूंगा। अब उस समय कबीर परमात्मा भी यही बातें दास बता रहा, यही कहा करते थे कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा जैसा तुम्हारे को बताया जा रहा है। लेकिन उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे और उसका नाजायज फायदा ये नकली गुरुओं ने उठाया, और उसका भयंकर परिणाम अभी तक हमें भोगना पड़ रहा है कि वो गलत छुरी दे दी गई हमारे को और उसकी दंत कथाएं बनकर, लोकवेद बनकर हमारे हृदय रंग दिए गए। तो कबीर परमात्मा यही बताया करते थे, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों उनके दुश्मन हो गए। कबीर साहब हिंदुओं को कहा करते थे कि क्या कहते थे, बोड़ी क्या कहते थे, रे बोली सी
भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया है। तरह गजब हुई हो। कैसे? जैसे गुड़िया ले जाकर गुड़गांव में वाले तो अपने बेटे की बहू ने और उस और साथ में फिर पोता हो जा पोती, वह कहाँ ले जाती है? गुड़गांव में आड़ी पे, गुड़गांव में आड़ी पे। और फिर वहां अपने अपने इस धाम पर ले जाना, मतलब कोई श्याम जी पूजे श्याम जी बाल तुरवाएंगे, कोई बालाजी जागा तो बालाजी तुरवाएंगे, कोई झाड़ोदर जागा झाड़ोदर बाल तुरवाएंगे, कोई कितना, यानी उन्होंने अपने अपने सेन खान कमान वाले धंधे पहले वाले लोगों ने उस मूर्ख गुरुओं ने अटका रखे थे। और परमात्मा समझाया करता ना जानो, अरे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे दे कैसी ना लग जिया। गुड़िया जागी वहां जाती है गुड़गामे वाली पे या बेरी वाली पे, और वो नाई बैठे पाओगे टूटी सी कैसी ले, उन्हें बेरा 4 बाल काटने मिनट में, और बाहर 2 रुपया में कटे तो उड़ा 20 रुपये लिया कर, 20 रुपये लेते। तो बुढ़िया कहेगी ले भाई नाई के बाल उतार दे, और जो उठाओगा क्योंकि उन्हें फटाफट चल जल्दी होती है ना, कि ये लाइन लग रही है 20 के हजारों के काटने आज, और वालों का गिरे धीरे धीरे के मेरे बेटे का पोते का कैसी ना लग जा, कच्चा खर्चा कच्चा कति नरम करे पोते का भाई क्या अच्छा। और का अपना बच्चा अपना पोता अपना बेटा इतना प्यारा लगा, कैसी लगने का भी डर, और फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटाइया रे भोली सी दुनिया। इसे जुल्म करके तुम अपने बच्चों की खैर चाहते हो, ऐसे पाप करके। अब परमात्मा यही कहा करते थे कि ये साधना तुम्हारी गलत है, तुम गलत साधना करोगे। एक ऐसे ही थोड़ा सा है तो ये सत्य ही, परंतु थोड़ी सी दूसरी सी मिसाल है, पर ये दूंगा एग्जाम्पल थोड़ा सा। कहते हैं वहां गुड़गामे वाली माता के ऊपर ठेका उठता है। कई जगह हो गया ऐसे मंदिर जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक ठेकेदार ठेका ले लेता है, भाई मान ले वहां 2 लाख में ठेका उठ गया। ठेका मतलब जो भी पूजा वहां चढ़ेगी, पैसे आटा गुड़ जो कुछ भी वो कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट या वो कमेटी जिसके अंतर्गत वो मंदिर आता है, वो 2 लाख रुपए ले लेगी उसके ठेकेदार पे, और उस पर 3 लाख का आ गया तो उसका घाटा रह गया तो उसका। एक बुढ़िया गई वहां पे, तो एक ने ठेका ले रखा था, उसमें 50,000 का घाटा हो गया, और बुढ़िया पहुंची आखिरी दिन जब वो हिसाब खूब कर चुके थे। वो बोला ताई आके करना आई तू? बोला भाई पोते की कांच लकड़ है। बोला ताई गलत आ गई या तब देवी था कांच काढ़ा चढ़ाती कोई ना। बोला 50,000 में हमारी काट रखी, या बोला चढ़ाने वाली कोई ना तो काढ़ने वाली है, गलत आ गई तो। अरे ये नो की नो बातें बेशक से ये गलत चीज लग रही होगी आपको, ये सत्य है। ये तो दोना इसी बूंदा बरान माटी करेंगे, पहले तो गलती भक्ति गलत साधना ठीक होनी, और फिर गधेर गधी बना कर छोड़ देंगे, मूर्ख लोग कुत्ते कुतिया बनेंगे, इससे बूंदी दुर्गति और जीव की खो ना। और फिर क्या करेंगे? देख कितनी अब हमें ये बातें याद आती हैं, और हम भी पहले रात इसी में प्रसन्न रहते थे। हमारी दादी लाया करती पकड़ कर, जब माता धोकन के चैत में जनाया करते, और घर से बाहर निकाल के वह चलो इतना कराया करती, लोग नोन कर दे गुड़गांव में पहले मुंह, और वो घेर के वो पूरे पड़े वहीं पर बारने आ गए, 3 बार करके कुत्ते जब बाहर लेते हो घेरते घेरते, और 2-4 टीके ला देती आगे पाछे, चाल होगी माता धोक दी। तो ऐसी साधनाएं हम कर रहे थे, पता लगा ये परमात्मा है मेरे मालिक। फिर क्या करते हैं? कहते काचा पाका भोजन बनाकर माता धोकने गईया, तो माता का दिखाई बनाकर नौको कैसा ही बन जाता था, कोई कच्चा रहता पूरा, कोई पक्का बेरा था, कुत्ता न खाना वहां जाके काचा पक्का भोजन बनाकर माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता बोता वो क्यों ना मर गई? अरे बड़ी सी दुनिया, 4 ईंट ला रखी होती है को माता या माता, हमने भी डर लग गया करता घर के दूर को चाहिए भाई उसको,
पूरा माता माता बना रखी, एक बेरा पटा रहता गजब। वो सूर तो उसका माल बैठ रहा ना, डर लगे, और कुत्ते बैठे उसके ऊपर। अब क्योंकि अज्ञानता का डर होता है, ज्ञान होने से फिर डर नहीं रहता बल्कि निर्भयता आ जाती है। आगे क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेला तो झगड़ा रखे। पिताजी जब जीवित होते हैं, जब तो उसने रोटी भी समय पर नहीं दे पाते, छोटी छोटी बातों पर लड़े जाएंगे, मेरे तीन के गना दिया था तो उसकी मेयर करे है मनवाने, रोटियां से भी बूढ़ा तरसता रहे, और मरने के उपरांत उसके फूला न ठाए बोझ मरते जाने का गंगा में गिर कांगे। ये बताओ पिताजी प्यार क्यों डरते गिरवाओ वे, वो बेकार रखा है उनके भय से डाल करते पिताजी की पूजा। फिर तो क्या कहते हैं कि जीवित बाप के लठम लठा मुँह गंग पुतैया, और फिर आवे आसुज का महीना, फिर कौआ बाप बनैया। अरे बड़ी सी दुनिया। आसुज में फिर ये आते हैं श्राद्ध, फिर क्या कहेंगे, वो मेरे जैसा जाएगा गुरुजी, भाई भोजन बना आपको बनाऊंगा, क्यों अपना अच्छा छौंक डाला, अच्छा घी ठोका उसमें, बढ़िया गच खीर बनाकर अच्छा हलवा, अन्यों के लिए थोड़ा सा ऊपर रख दो, ऊपर रख दिया, अगले तेरा पिताजी आ गया, कौआ बन गया, ये लग गया ना भोग तेरे पिताजी के, इन्हों फिर कौआ बाबू बना दिया, हमारा बाप बना दिया, इन्हों ये तेरा पिताजी है। अब ये बातें आज तो अच्छी लग रही हैं, शुरू शुरू में सुना आदमी ने होकर बताए तो सारी उल्टी बात कहे थे, दत्तर पूज जाए करें। तो अब ये धीरे धीरे हमें ज्ञान होता चला जाएगा जब ये बात निमड़ेगी। फिर क्या हुआ, मुसलमानों को परमात्मा कहा करते थे नादानों, सारा दिन तो रोजे रखे, 300 रोजे खून कर तो कैसे हो दीदारा। कहते हैं कि दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी सब मुर्गी मारी, उस दरगाह में थरी होगी खुवारी। दिन में तो रोजा रखा, व्रत रखा, और शाम ने बकरा काट कर खा लिया, मुर्गी मार के उसकी सब्जी बना ली, रतरा भला हो यो के व्रत होया भाई। परमात्मा कहा करते कि उन महापुरुषों ने हजरत मोहम्मद जैसी पुण्य आत्मा, उनके 1,80,000 जो सीधे उनके संपर्क में उनके अनुयायी हुए थे, उन्होंने बीड़ी शराब मांस तंबाकू छुआ भी नहीं था, और ब्याज भी नहीं लेते थे वो किसी से। ब्याज भी एक तुम्हें खून पीन जैसा काम होता है। ये हमने नहीं लेना चाहिए, मदद करनी है किसी की वैसे कर दे। अब इस दास की के ऊपर कृपा है परमात्मा की, और जो जिन्होंने अपना आत्मा कल्याण कराना है, उन्होंने ये फैसला कर लिया। एक भक्त ने नाम लिया और उसने कहा जी ब्याज भी नहीं लेना है क्या? मगर बिल्कुल नहीं लेना, वही ब्याज डालिए, ठीक है देना पड़ जाए दूसरी बात से, पर लेना नहीं। तुम देखो तो रजा मालिक की। एक और चीज होती है, जैसे बैंक में कुछ जमा प्राप्त पैसे कराने पड़ गए, वो तो कुछ भी दे, वो हम ले नहीं रहे, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, वो अलग चीज होती है। इस उद्देश्य से किसी गरीब पर, जैसे किसी की लड़की की शादी हो या कोई विशेष काम अड़ गया हो और उस पर 5 रुपये सैकड़ा हो, तो मजबूरी में लेगा बेचारा, तो उसका खून पी रहे हैं, रात में नींद नहीं आ उसको, और उसको फरीसाई होकर दे दो, आपके पैसे भी वापस आएंगे और कई महीना तक आपका एहसान करेगा, क्योंकि आप निष्पक्ष भाव से परमात्मा को आश्रित रख के ये कर रहे हो, दुख नहीं आओ। तो एक सेवक ने नाम लिया, नाम लेने से पहले उसने जिक्र चला तो उसने कहा जी मैं तो बिजनेस ही मेरा यही है, मैं तो ब्याज से ही धंधा करके अपना काम चला रहा हूँ, लोगों को ब्याज देता हूँ, 5 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा। मैं बोला भाई फिर नाम बेशक मत ले, जब तेरे पास इतना पैसा है कोई और धंधा कर ले, कोई छोटा मोटा। तो उसने फैसला कर लिया कि जी आज के बाद मैं बिल्कुल ब्याज नहीं लूंगा, और मतलब जिनके पास पैसे जा रहे हैं उन पे भी आज नहीं लूंगा, आज के बाद जिनके पास मेरे पैसे हैं उनको कहूंगा मैं कोई ब्याज नहीं दूंगा, मेरे पैसे दे दियो, जब तुम्हारा काम सरले जब दे दियो। ये होते हैं फैसले। फिर देखा भगवान ने ठाठ किए उसके। तो जब हमारे पर ये प्रश्न होगा तो बात बनेगी, ये प्रश्न जब होगा हम इसकी मर्यादा नहीं मांगी। तो कहने का भाव है कि कबीर साहब उनको कहा करते थे मुसलमानों को कि जिस ममड़ी का दूध पीवत हो और गरत दूध गरत बहु खाई,
और उसी को फिर तुम हलाल करत हो, लेकर करद कसाई। तेरा गजब, जिस माँ का दूध पिया तुमने, गऊ का, गऊ माता के, जिसका हम दूध पीवे उसको माँ कहते हैं, और उस माँ को उससे का दूध पिया, उससे का घी खाया, फिर लेकर, और उसी का फिर तुम कत्ल करत हो, लेकर करद कसाई। यह भी कोई बात हुई? और फिर बहका दिया तुम्हारे कोई नादान संतों, वर्तमान के जो मुसलमान संतों ने, वो उन महापुरुषों ने ऐसा कभी नहीं किया, ना गौ मारी। कहते हैं मनी मोहम्मद ना बिस्मिल की थी, मोहम्मद ने नहीं गोश्त खाया, गौ ना बिस्मिल की थी। एक बार कहा मनी मोहम्मद जा पे ऐसी बीती। उस महापुरुष ने गाय नहीं मारी, शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी परमात्मा ने आकर। हजरत मोहम्मद से वह गाय जीवित भी ना हुई थी, लेकिन औरों की दृष्टि में नहीं आए थे वो मालिक, हजरत मोहम्मद की इज्जत रख गए थे। तो हजरत मोहम्मद ने उसके बाद विश्वास हो गया था वो कबीर परमात्मा है जो कुछ है। तो उसके बाद इन मुसलमानों ने वो दिन मनाना शुरू कर दिया हजरत मोहम्मद के जाने के बाद, शरीर छोड़ जाने के काफी वर्षों के बाद, कि हमारे पीर ने, हमारे जो नबी ने गाय मारी थी और जीवित कर दी थी इस दिन। वो दिन मनाने लगे गऊ हलाल करके, और फिर जीवित होती कोई ना मार के गिर देते जंगल में, मांस भी नहीं खाते थे शुरू में। ये तो फिर बाद में लंबी कहानी है, इतनी ना सुना करके मैं अभी सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या कहते थे कि एक तरफ तो बकरे को हलाल कर रहे हो, बकरा रो रहा है, और उधर से एक मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे भगवान, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में बेस्ट में स्थान देना। कबीर साहब ने कहा करते नादाना, अगर तुम्हें ये दृढ़ विश्वास है कि ऐसे कलमा पढ़ देने से, गर्दन काट देने से ये बकरे की रूह, बकरे की आत्मा स्वर्ग चली गई, तो बकरों का नंबर भाई कोई ना आने दे, कोई नहीं आने देगा। अपने बच्चे ने पहला करे, पहले अपने ने कहा मेरा दर्द गर्दन पहले, पक्का विश्वास हो जाए कि मृत्यु तो होनी है, सबने मालूम, और ये पता लग जाए कि ऐसे हलाल कलमा पढ़ने और गर्दन कटने से परमात्मा मिल जाएगा, यानी स्वर्ग मिल जाएगा, तो किसी का नंबर नहीं आने दे, सबसे पहला 10 नंबर लावे, और अपने बड़का का पहला लावा हमें, क्योंकि अपने बच्चों को ज्यादा सुखी करना चाहते हम। लेकिन नहीं, कहते ये तुम्हारी नादानी भूल है भाई। जय या रू ते भिष्ट पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। एक मुल्ला मस्जिद में कुक, एक पुकारे बोका, और इनमें कौन स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। ना तो बकरे की रूह स्वर्ग में, और ना इसको हलाल करने वाले ये नादान आत्मा स्वर्ग, इनको तो सीधा नरक मिलेगा। और ये अदला बदला होगा, आज ये बकरा काटा है जिस काजी ने, कभी ये बकरा तो काजी होगा, और ये काजी बकरा होगा, इसकी गर्दन ये काट देगा, ये बदला कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। इस बात से काट करते उनके भले की भाई तुम गलती ना करो, तुम्हारा बहुत मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है। और वो दुश्मन हो गए कौन? जिनकी रोजी रोटी बंद हुई थी, वो गुरु लोग, और जनता इन गुरुओं के पीछे होती है बेचारी भोली भाली। तो कबीर साहब के दुश्मन बना दिए। तो इन्होंने सोचा, कबीर साहब को कई बार तो मारना चाहा, उबलते हुए तेल के सरसों के कढ़ाई में डाल दिया तो भी नहीं मरे, जेरे कुएं में डाल दिया तो भी नहीं मरे, और जाके एक बार शेख तकी ने, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसने कबीर साहब को टुकड़े टुकड़े करवा दिया तलवार से, और चलन लगे जब परमात्मा खड़े हो गए, कितने निशान भी नहीं था उनके शरीर का, वो कट गए थे, और ऐसे मारे थे जैसे रुई में तलवार जाए। वो मारने वाले गुंडे ने कहा आदमी को ना, इसको रुई की तरह लग रही है, हम क्या करें। और परमात्मा खड़े होकर हंसे थे, भाई आ जाओ दूध पी के जाइए, शेख तकी नो क्यों जाए। और वो गुंडे तो भाग्य बेचारे जो ला था किराए पर, उनका तो पसीने आगे टट्टी निकल गई। एक हफ्ते मतलब परमात्मा गए, जब बुखार उतरा उनको जाकर कहा, भाई मेरे इनकी बात मत आया करो तुम। कहने का भाव ये है मेरा। तो अंत में उन्होंने देखा ये मारे से मर नहीं रहा, कांटे से कट नहीं रहा, और ज्ञान में ये हार हो ही नहीं सकती इसकी। लेकिन उनको तो मालूम था कि सच कह रहा है, लेकिन आम जनता को उन्होंने बहका ही रखा था। एक बार क्या सोचा उन्होंने, सबने मिलकर, मुसलमान और हिंदुओं के गुरुओं ने,
कि इसको ऐसी सतिथि कर दे यू आप भाग जाए यहां तक। क्या किया, झूठी चिट्ठियां डाल दी सबके पास, सब यानी संतों के पास कि अपने शिष्यों को साथ लेकर आना। कबीर नीरू का पुत्र जुलाहा काशी का रहने वाला 3 दिन का भंडारा करेगा और साथ में लिख दिया कि दोहर देगा और असरफी रख के हर बार जो भोजन खावेगा, जितनी बार भोजन पावेगा उतनी ही बार उसको एक दोहर दी जाए। दोहर होता है आजकल ये बहुत बड़ा बढ़िया कंबल हो, पहले ऐसी दोहर होया करती थी सर्दी से बचने के लिए, और वो मोटे कपड़े की खद्दर की बनी हुई होती थी। तो उसमें चिट्ठी में लिख दिया कि जो भोजन खाएगा ना, पर हर बार जैसे 2 बार भोजन भंडारा खाया किसी ने, तो दोनों बार एक एक दौर एक एक असरफी जरूर देगा और सभी आना। अब जिसने दौर और असरफी देख ली वो तो डांक ठोक दी। कहते 18 लाख व्यक्ति उस निश्चित तिथि को आकर इकट्ठे हो गए। कबीर साहब और रविदास जी ज्यादातर इकट्ठे ही रहते थे, क्योंकि कबीर साहब ने रविदास जी ने कबीर साहब की महिमा का ज्ञान हो गया था कि तो भगवान है। फिर भी हमारे अंदर भूल सी पड़ती रहती है, कभी भगवान मानने, कभी निशान मानने, कभी संत मान के, ऐसे ऐसे। तो भी उनका बहुत अच्छा लगाव था अपने परमात्मा कबीर साहब से, रविदास जी का। रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए गए, टट्टी पानी जंगल पानी जाते हैं, तो रास्ते में देखा बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। अरे कल तक कुछ भी ना था, कमाल हो गया। रविदास जी ने पूछा, भाई कैसे आए हो महात्मा, क्या हो रहा है? तो वो संत कहने लगे, वो गुरुओं के शिष्य और वो मेरे बहुत ज्यादा संत साधु आए हुए थे, भक्त आत्मा। वो कहने लगे, भाई काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, जोन सा आ रहा वही पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अरे वो काशी वाला ये कबीर भंडारा दे रहा है। कबीर साहब और रविदास बोले, कौन कबीर? अरे कौन कबीर? वो नीरू का पुत्र जुलाहा। नीरू का पुत्र जुलाहा? हाँ। तो कबीरदास जी बोले, कोई चिट्ठी पत्री है तुम्हारे पास? अरे हाँ देखो, सब दिखाओ निकाल के। हाँ, वो ऐसे नहीं आते बिना बुलाए किसी के। अब रविदास जी तो किस की टट्टी होने जाते वापस हो लिए। अरे तेरा बुलाओ, ये जुल्म कर दिया ना आज तो। कभी रविदास जी वापस जब गए, सीधे अपने कबीर साहब की झोंपड़ी पर, कुटिया पर पहुंचे और उतरा हुआ चेहरा कहने लगे, भगवान आज तो काशी छोड़नी पड़ेगी अपा ने। तो रविदास कबीर साहब बोले, क्या बात होगी? के भगवान के बताऊं, बस जुल्म हो गया। वहां तो दुनिया खड़ी है, इतने साधु संत आए हैं और आम व्यक्ति भी आए हैं, कहते हैं, और सबके पास चिट्ठी है। किसी ने झूठ बदमाशी कर दी अपने साथ, आपका नाम लिखा है, आपके पिता का नाम लिखा है, पूरा विवरण दिया है कि 3 दिन का भंडारा होगा और असरफी और दोहर हर भोजन के उपरांत दीक्षिणा दी जाएगी। और दुनिया बिरना कितनी आ रही है परमात्मा। और तो कबीर साहब बोले, भाई रविदास जी आजा, बैठ जा, दरवाजा बंद कर ले अंदर पे, और आज दिन का टाइम पास कर ले। आज रात अपने बच्चे लेकर निकल जाऊंगा मैं, आज तू बाहर ना निकलिए, बैठ जाए। आप अंदर से कुंडा ला लिया और बैठ गए। कबीर साहब बोले, रविदास जी भगवान बदले, आप सुनेंगे, हम तो उसी का आश्रित है। यानी हमें ये दृढ़ विश्वास दिलाना चाहते तो मेरे ऊपर इतना विश्वास कर लेना, फिर सच्ची लो लगाए रखना मेरे ऊपर, लेकिन रहना मेरी मर्यादा में। अब एक रूप तो बैठे हैं कबीर साहब रविदास जी के पास, और अपना वो परमात्मा सूक्ष्म रूप बना के, यानी दूसरे रूप में सतलोक पहुंचे वो परमात्मा। और पहले टेलीफोन कर दिया था कि 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन भेज दो, तैयार कर दो, मैं आ रहा हूं लेने के लिए सतलोक पर। अब सतलोक की आत्माएं बैल बनाई मालिक ने, और वहां 9 जाने कितनी बैलों के ऊपर लाइन लग रही थी सतलोक में, और उनके ऊपर अमृत आहार
बनी बनाई जलेबी लड्डू वहां पर बहुत मीठे, बहुत सुंदर, सतलोक की जो बनी हुई ये इसकी तेज पुंज की मिठाई, तेज पुंज के फल, तेज पुंज के अमृत भर के बैलों में कई लाखों की संख्या में चार खड़ियो शंख। कबीर साहब बोले 9 लाख भेज दो मेरे साथ। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया आहार, दौर, असरफी, मोहर, यानी वो सब भर के लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, जो जो मांगे वो पहले उसके अंदर सुंदर आहार। और जाके काशी के चौपड़ के बाजार में नीचे सफेद बिस्तर बिछा दिए, ऊपर का सफेद तंबू तान दिए, और उनके अंदर ये पूरियां की पाड़, जलेबियों की नो पूरा ढेर का ढेर लगा दिया। और 3 दिन तक जैसे कति ताजी काट कर उबलती आकर ऐसी खाना बना रहा। और दुनिया उधर से अपना दूसरा रूप एक केशव नाम रख लिया अपना, और बंजारे का रूप बनाकर उस नगरी में जाकर तंबू तान दिए, टेंट लगा दिया बंदी छोड़ने। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो? तो वो बंजारे रूप में वो परमात्मा कहते हैं कि मैं वो पूछते हैं क्या लगता है कबीर तेरा? बंजारा केशव बंजारे रूप में परमात्मा कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदलियार है, वो मेरा पगड़ी बदलियार है कबीर। मेरे पास भी एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तेरे की उंगलियां ओठों दांतों तले उंगली दबावे समझदार व्यक्ति, रईस को छोटा सा भंडारा का जिसमें 18 लाख व्यक्ति एक बार भोजन पाएंगे। 18 लाख, अरे 1800 हो जाए जो मुश्किल हो जाए इंसान ने, वो 18 लाख एक बार। अन्यों के है ये तो छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और देखे वहां भंडारा है परमात्मा, क्यों भाई जो जितना अच्छी मीठी जलेबी मिले, रसगुल्ले मिले, लड्डू मिले, वो तो गुण गावे कबीर कबीर हो रही। भाई धन है इस कबीर ने, कमाल कर दिया, बड़ा अच्छा भोजन दिया। उधर से क्या किया शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, जो दिल्ली के बादशाह थे। एक चिट्ठी वहां भी डाल दी उन्होंने, किन्होंने? उन बदमाशी करने वालों ने जो बेइज्जती करना चाहते उस परमेश्वर की। क्यों डाल दी? कि सिकंदर लोधी कबीर परमात्मा को बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे, उनको अपना गुरु बना लिया था हृदय से। ऊपरले मन तो वो धार्मिक गुरु बेशक बना रहा, लेकिन हृदय से वो अपना गुरु बना चुके थे आत्मा से, क्योंकि उनका जलन का रोग ठीक कर दिया था कबीर साहब ने। उनके सामने कई ऐसे प्रमाण दे दिए थे जो मुर्दों को जीवित कर दिया था। तो सिकंदर लोधी के हृदय में उस परमेश्वर की विशेष जगह बनी हुई थी। तो शेख तकी ये चाव था कि सिकंदर लोधी के हृदय से ये गिर जावे कि ये शक्ति युक्त है और मेरी महिमा बनी रहे। इस अटकल में एक चिट्ठी वहां भी पहुंच गई। तो शेख तकी कहने लगा आपके गुरुदेव भंडारा करें, चलना है क्या? सिकंदर लोधी बोला जी जरूर चलेंगे वहां। तो शेर जी तो अब ये पत्र आया हमारे मालिक का, तो हम नहीं जाएंगे, तुम्हारा जैसा नीच नहीं। उसी समय हाथी पर बैठे और दिल्ली से बनारस की तरफ प्रस्थान कर दिया। साथ में शेख तकी क्या पता लगेगा इसको, इसके उसका कबीर का भाग गया होगा झोंपड़ी छोड़कर, काशी में ढूंढा नहीं मिलेगा इसको। क्यों? रोटी होंगी नहीं, दाने हैं नहीं उसके पास, कंगाल व्यक्ति कहां से इतना भोजन लाएगा? तो खुश होकर चल रहा है शेख तकी बड़ा प्रसन्नता के साथ। अब वहां जाकर देखा, वहां काशी के बाजार में वहां देखा तो ये परमात्मा जय जयकार हो रही, मेला लगा हुआ, भंडारे चले, ठाठ दुनिया जय जयकार करे कबीर साहब की। जबान पर चर्चा भी, ऐसा भोजन हमने नहीं खाया, धन है वो कबीर। कौन है वो कबीर? दर्शन कर दे एक बार। अब सिकंदर लोधी कहता है गदगद हो है, भगवान से परमात्मा आपने कौन हरा सके मेरे मालिक, कमाल कर दिया आपने, तो ऐसा भंडारा हमने कभी सोचा भी नहीं था। और शेख तकी की मां मर गई, वो जो नीचा दिखाना चाहता था परमेश्वर को, उसने देखा रहे तेरे की तो बहुत ज्यादा भंडारा हो रहा है, वो तो बैठ गया अपना गोड्या में मुंह देकर किया कि बनी। उधर से शेख सिकंदर लोधी पहुंचा उस
केशव बंजारे वाले टेंट में, जहां केशव रूप में परमात्मा एक अलग टेंट में बैठा था, अलग तंबू में बैठा था। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप क्या लगते हो कबीर साहब के? केशव बंजारे ने कहा, कबीर साहब बैठे थे केशव बंजारे रूप में, दूसरा रूप बना के, कि वो मेरे पगड़ी बदलियार हैं कबीर साहब, और मेरे पास एक पत्र गया था कि एक भंडारा है 3 दिन का, छोटा सा, कुछ सामान लेते आइएगा। केशव बंजारा बोला कि उनको क्या जरूरत है यहाँ आने की, उनका दास जो बैठा। सिकंदर लोधी बोला कि कहाँ है प्रभु, कि वो अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, उनको क्यों कष्ट दे दिया हमने, आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा। सिकंदर लोधी बोला, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दर्शन करूंगा उनके एक बार जाके, इतने दूर से आया हूं और दर्शन करूंगा। अपना वहीं पर हाथी पर बैठे बैठे कुटिया के पास जाकर उतर गए नीचे। सैकड़ों अंगरक्षक साथ थे। अब सिकंदर लोधी ने जाके दरवाजा खटखटाया और रविदास बोले, जी वो तो यहां भी आगे दिखे। कबीर साहब बोले, बोल ले मत, अब दरवाजा मत खोलना, बस थोड़ा सा समय और रहता है, इसने पास करके चलेंगे। इतने में फिर दरवाजा खटखटाया और आवाज दी कि दरवाजा खोलो परवरदिगार। कबीर साहब बोले, कौन है भाई? आपका दास है सिकंदर लोधी। ए परमेश्वर, इतनी दूर से आया हूं आपके दर्शनार्थ, अपने दास को दर्शन दे दो। कबीर साहब बोले, भगवान हे राजन, आज हम दरवाजा नहीं खोलूंगा मैं, मेरे तो नाक में दम हो चुका है, मैं गरीब व्यक्ति, मेरे पास शाम के खाने का मुश्किल से अन्न आहार होता है, आटा होता है, और मेरे साथ इन्होंने बदतमीजी कर दी है, झूठी चिट्ठियां डाल करके मेरे द्वार के ऊपर लाखों व्यक्ति इकट्ठे कर दिए। भगवान, मैं तो आज के बाद निकल जाऊंगा, आज रात रात काटूंगा, दिन दिन। रात को मैं काशी में नहीं रहूंगा, अपने लेकर माता पिता मोह बोले बच्चों को, जो उन्होंने मुर्दे को जीवित करके अपने बच्चे रूप में साथ रखा हुआ था, कमाल और कमाली को। कहने लगे, मैं तो भगवान आज रात में निकल जाऊंगा, ढूंढा नहीं पाऊंगा, इस नगरी की तरफ मुख करके नहीं सोऊंगा, ये तो बहुत उस्ताद आदमी है, मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी कहने लगा, परमात्मा किसी और को बहकाइयो आप, हम आपकी बहका में नहीं आ सकता, ये दास आपका। ये परमात्मा, हम जान चुके हैं आपको, मैं ये दास आपका समझ चुका है आपको, आप क्या चीज हो। तब एक नो बोला, एक बार दर्शन दे दो, केवल दर्शन करना चाहता हूं। तब सिकंदर, जब कबीर साहब ने कहा, रविदास खोल दे कुआड़ा, ने कुआड़ खोल दे, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया, मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया, और कबीर साहब ने से कहा कि भगवान एक बार चल कर देखो तो आपने के रंग लगा रखा है। हे परमात्मा, ऐसा भंडारा दुनिया जय जयकार कर रही है, और सब यूं कह रही है कि ऐसा भंडारा हमने कभी दुनिया में देखा नहीं, ऐसा आहार सुंदर, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक जीवन में हमने नहीं खाया। और सब ये कह रहे हैं, वो कौन है वो ऐसा कबीर, उसके दर्शन तक करें एक बार, जो ऐसा यजमान हमारा है। हे परमात्मा, आपके दर्शन के लिए दुनिया तड़फ रही है, एक बार दर्शन दे दो उन प्यारी आत्माओं को, उनका उद्धार हो जाएगा। जब ऐसे विनम्र भाव से आंखों में पानी भरी हुई सिकंदर लोधी का जब देखी परमात्मा ने, तो स्वीकार कर ली उसकी याचना के, चलो। अब जो ही बाहर निकले परमात्मा, उस झोपड़ी से बाहर आए तो आसमान से फूल बरसने लगे, सुगंधित फूल उस परमेश्वर का ऊपर। बोलो सतगुरुदेव की जय। और करवीदास जी ऐसे चंवर कर रहा था श्रद्धा से, तो सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास भगत जी, मुझे दे दो आज ये सेवा, चंवर मैं कर लूं अपने भगवान पे, आप तो रोज सेवा करते हो, आपका धन भाग ऐसे परमेश्वर की आपने सेवा मिली है। तो कबीर साहब को उस सिकंदर लोधी ने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी, जो अलमारी सी एक कमरा सा बना लेते थे हाथी का ऊपर, बहुत सुंदर, और उसकी चारों खिड़कियों को ऊपर उठा दिया, और चारों तरफ से गेट खोल के और परमात्मा को आगे बिठा लिया, और रविदास जी उसके साइड में, नीचे पीछे, और
सिकंदर लोधी कबीर साहब के बीच में, उन दोनों के बीच में बैठ के, और कबीर साहब के ऊपर सिकंदर लोधी चंवर कर रहा है और चारों तरफ की अंबारी खुली है, सारी दुनिया देख रही है कि कौन है वो कबीर के, ये है कबीर जो बैठा हाथी के ऊपर। और ये चंवर कौन कर रहा है? तो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह चंवर कर रहे हैं इस कबीर परमात्मा पे, सारे मेले में घूम के। और जो भी देखा वो इन्हों का धन्य हो भाई, धन्य है ऐसे संत ने, धन्य है ऐसे परमेश्वर तुल, ऐसा बढ़िया भोजन हमने कभी नहीं खाया। जय हो कबीर की, जय हो कबीर की, जय हो कबीर साहिब की, सब जयकार होने लग रही। और शेख तकी के तेल जैसा छींटे लगन लग रहे, पड़ा पड़ा रो रहा कर्महीन इंसान, भगवान से टक्कर ले रहा है वो नादान आत्मा अपने परमात्मा के साथ। अब सारे मेले में घूम के और वहां पहुंच गए कहा? जहां केशव रूप में, अपने ही दूसरे रूप में बैठा था परमेश्वर। एक हलकारा आया, एक व्यक्ति भेजा केशव वाले रूप ने कि एक परमात्मा को बुला लाओ यहां पर। तो हलकारा गया कि हे परवरदिगार, आपको आपका दोस्त केशव याद कर रहा है। हाथी से उतरकर सिकंदर लोधी, कबीर साहब, रविदास जी आकर के और वहां उस तंबू में प्रवेश किया। तो तंबू को खोल दिया गया चारों तरफ से, ऊपर को उठा दिया। एक स्टेज कबीर साहब की लगा दी, एक केशव की लगा दी, आसन लगा दिए, बहुत सुसंदित पाट पटंबर बिछ गए, हीरे मोती लाल, चारों तरफ इतनी सुंदर। और 8 पैर तक 24 घंटे केशव प्रसन्न करता है और कबीर साहब उतर देते हैं। केशव कहता है अपना दूसरे रूप में, हमारी अंधों की आंखें खोलने के लिए। केशव कहता परमात्मा, आप इसे बढ़िया लोक ने, सतलोक ने छोड़ के यहाँ क्यों आ गए गंदे लोगों में? आप इनका भला चाहो, ये आपके साथ बुरा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको मारते हैं, काटते हैं। हे परमात्मा, आप क्यों दुख पा रहे हो? अपने लोक में चले जाओ। तब केशव, कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दुख ने, ये मेरे बच्चे हैं, ये शेख तकी भी मेरी आत्मा है, और ये सब प्यारी आत्मा मेरी आत्मा। ये काल ने इनको भांग प्यारा किया, झूठे मान बढ़ाई किया, अहम की, और साथ में ये नशा कर रखा झूठा सुख दे के। और मैं जानता हूं ये बालक, इन पता नहीं है मेरा जूत मारे हैं ना तो भी मुझे प्यारे लगे हैं, क्योंकि इनको ज्ञान को नहीं, ये नशे में है। जैसे किसी का बालक बिगड़ जा, दारू पीवे, पिता उसने प्यार दे, बेटा तू आ जा, उसका धक्के मारे शराब पी के, पिता फिर भी दूर नहीं हो सकता उससे। तो ऐसे कबीर साहब कहते हैं ये मेरी आत्मा, मैं इनसे दूर क्यों करो जाऊं, ये गलती से फंसता गई इस काल के जाल में। तो क्या बताते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठू पाताले, गरीब दास ढूंढत फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। गोता मारू स्वर्ग में, ढूंढता फिरूं कदे स्वर्ग में, कभी पाताल में जाता हूं, उनको नरक से निकलवा के ले आऊं, कभी पृथ्वी पर आता हूं, अपने हीरे मोती लाल। ये लाल है परमात्मा के, जब उसकी शरण में आ गए कहते इन्हें ढूंढता हंडू, काल के जाल से निकाल के इनको सुख दो, मांझू दो, इनको प्यार देता हूं, और इनको, क्योंकि मुझे इन पर दया आती है। ऐसे 8 पैर तक ये चर्चा चलती रही, और जिनकी बुद्धि ठिकाने थी उनने नाम ले लिए, उनका बेड़ा पार हुआ। इस सत्संग 8 पैर की गोष्ठी सुनकर लाखों की संख्या में तो उपदेश लिया उन पारी आत्माओं ने जो भंडारा खाना आई थी। परमात्मा ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए, अपनी समर्थता दिखा दी और अपनी प्यारी आत्माओं को 8 पैर सत्संग सुना दिया बैठ कर, 2 डबल रोल करके। और जो शरण माने थे वो लाखों की संख्या में, उन्होंने उपदेश भी ले लिए। अब जब चलने लगा भंडारा, तीसरे दिन संपूर्ण हुआ। सब माल जो सभी टेंट टूंट था सब बैलों के ऊपर लाद दिया, और हर बैल के साथ एक 2 बैल के साथ बंजारे भी साथ में, एक और भी थे व्यक्ति जो भंडारा खिलाने वाले थे, सब सारा काम करवाने वाले थे। और वो लाद के सारे टेंट को, और बंजारे और बैल चल पड़े। केशव और कबीर, सिकंदर लोधी, कुछ व्यक्ति वहां खड़े थे। तो शेख तकी क्या कहता है? शेख तकी कहता है, नो बोला इसे भंडारे हम लाख कर दिया, के दिया है इसने, क्या भंडारा करा, ये तो टूट पुंजिया काम करा, नो कति करड़ा हो रहा। और वहां और भक्त ने कह रहे जी कमाल कर दिया, इसे भंडारा ऐसा महान। तो यहाँ परमात्मा, गरीबदास जी कहते हैं अपने परमात्मा की महिमा क्या बताते हैं
कि कोई तो कहे यज्ञ जोनार करी है। यज्ञ जग जोनार क्या होती है? जैसे बड़ी खुशी में को लड़के का ब्याह हो और उसमें थोड़ी खुले हाथ से खर्चा करा करे, और एक या लड़का हो जा खुशी हो जा, उस लड़के को उपलक्ष्य में जो दान धर्म किया जाता है उसको जोनार बोले। और एक होता महोछा। महोछा क्या होता है? जैसे कोई कह दे भाई तेरे पिता का जो है ना तेरा बाबू मर गया, इसका कि मैं तो करना ही पड़ेगा, वो मजबूरी में करवाया जाता है वो काज, जैसे वो पेट भर लोग कराया करते थे। तो उसने वो बेचारा ने काम चलाऊ सा कराया करेगा, कोई चल डिगाना है ना मानता तो यो कार्य करवाने वाला गुरुजी, तो उसको तो ऐसे करते हैं काम चलाऊ सा, तो उसको महोछा कहते हैं, महोछा। अब गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करया करें भाई गाली काटे ओछा। क्या कहते हैं कि नीच आत्मा तो कह रही थी कि एक इसमें इसे हम सो करते हैं, महोछा सा किया है। और जो महान आत्मा है, जो स्वयं महान होती है, वो दूसरे की बड़ाई किया करते हैं, बड़े बड़ाई करते हैं भाई। कोई कहे जग जोनौर कुरी हो ठोठुम ठाठ कर दिए, और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करेंगे गाड़ी काट दे ओछा। तो उधर से क्या होता है कि कबीर साहब, इतने में कबीर और केशव वहां खड़े हैं, कबीर साहब और केशव रूप दूसरा उनका वहां खड़े हैं, सिकंदर लोधी खड़ा है, सैनिक खड़े हैं, हजारों आदमी दर्शक खड़े। इतने में क्या हुआ कि गंगा के पार जाना था, वो गंगा के अंदर से निकलना था उन किन्होंने, उन बंजारों ने और बैलों ने, और गंगा चला फुल स्विम पे, कति ऊपर ऊपर का लहर जुमानु फुल पटड़ी भरी थी। और फिर देखते ही देखते क्या करे, जैसे पानी जैसे एक एक फुट रह जाता है, ऐसा जल हो गया, जमीन बिल्कुल गंगा उतर गई, पानी नीचे लहर चली गई। और जब वो सारे बैल और बंजारे निकल गए ना उसके मां का, उसी स्पीड तो फिर फल होगी। और ये सामने सिकंदर लोधी देखे और वहां दुनिया देखे कि यूं क्यों हो गया, एकदम ये जमुना उतरी, गंगा एकदम नीचे को गई, ये तो डटे तो ना डटे, और वो पार हो लिए। अब थोड़ी सी देर के बाद, 5 मिनट के बाद फिर दृष्टि देखी गंगा के पार, ना वहां बंजारे दिखे ना बैल दिखाई दिए। 9 लाख बैल, 9 लाख बैल अगर यहां लाइन ला देता रोहतक से लेकर यहां तक 2 घंटा की देख लो आप खड़े खड़े रोहतक से, कि तो पार जाकर तो वैसे थोड़ा बहुत ओझल हो जानी, तो 2 लाख बैल थोड़े नहीं होते। और 5 मिनट के बाद देखा ना बैल थे ना बंजारे वहां पर खड़े थे। तो जब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे मालिक वो कहाँ गए बंजारे और बैल? कबीर साहब बोले जहां से आए थे वहां गए, ये यहाँ का माल नहीं था, ये तो कंगाल लोग, ये काल का लोग तो कंगाल, ये मेरा हाथ जोड़ के वहां से अपने मेरा ध्यान लगा करके मेरा तप करके और मैं इसको टुकड़ा देता हूं जब ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है। हम तो अपना सतलोक से लेकर आए थे सारा माल और गए वहां पर जाके मेरे लाल थे, वहां पहुंच गई आत्माएं। इतने में क्या होता है कि केशव रूप, जो का नो केशव वाला रूप कबीर साहब के अंदर समा जाता है, अकेले कबीर साहब रह जाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा क्या कहते हैं कि इतना विश्वास रखो भाई, जैसे अपना उदाहरण दिया कि मेरे 18 लाख अतिथि आगे थे, वो अतिथि ना भूखा जावे, कहते अगर कभी ऐसी अतिथि भी आ गई तो तेरे सामने खड़ा पाऊंगा मैं, ऐसे ही सोचल सिद्धर करके। तो चिंता मत करना, इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, और फिर देखना आपके चारों तरफ से विश्वास दृढ़ कर देगा परमात्मा, पग पग पर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन करेगा किसकी? जब आप पतिव्रता पद पर आ जाओगे। पतिव्रता पद का क्या तात्पर्य होता है कि अपने एक मालिक के सिवा दूसरे ने सपने में नहीं सोचा है। चाहे कोई आपके सामने कोई नो कह दे ना झाड़ा लो वाले तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, वह कति नहीं लो हमारा मरो चाहे जीवे, और फिर देखिए इस परमात्मा के ठाठ इन झाड़िया तो कोई लाभ होया करे। तो उस जो पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, परमात्मा आपके बिना हमारा कोई नहीं, मरेंगे तो तेरे चरणों में और जीवेंगे दाता तेरी याद में। तो उनके लिए फिर देखना कितना सुख देता है कि जो जो पतिव्रता जो मी पर जो जो धर है पावे,
समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। ओए होए, वो पतिव्रता यानी वो ऐसा हंस उस परमेश्वर पर आश्रित, और जब चलता अपने जीवन के सफर पे कि कोई कर्म रूपी कांटा ना लग जा मेरे बच्चे के, कहते वो समर्थ आज्ञा उन कांटा ने कर्म रूपी कांटों को झाड़ू से तेरे आगे आगे से करता चलता है। पतिव्रता जमीन पर जो जो धर है पाओ, और समृद्ध झाड़ू देत है ना कांटा लग जावे। इतनी ख्यास रखेगा, इतनी आपकी प्रोटेक्शन करेगा परमात्मा, जब इसके ऊपर आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। विनती करूं धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कूटा तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोता जाऊं। तो करो तो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी, और बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन को। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ वहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समझ। बंदे तो कर बंदगी जावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाक नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तजविसी और रस छोज, बार बार ना पाओगे ये मानुष जन्म की मौज। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कहानी। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक की असीम कृपा से ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस के ऊपर ये 3 दिन का शुभ पर्व शुभ समागम उनकी रजा से संपन्न हुआ शांति पूर्वक, और कितनी भक्त आत्माओं ने आके इसका लाभ उठाया। इस कलयुग के अंदर प्रथम तो ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, क्योंकि इसको भौतिक सुख जैसे घर में टीवी हो गया, फ्रिज हो गए, कूलर लगा लिए, पंखे चले, कोठियां बना ली और बढ़िया वस्त्र हो गए, कार होगी, मोटरसाइकिलें होगी, तो अब इस नादान प्राणी ने ये सोच लिया कि तू अब बिल्कुल सुखी है। सत्संग की कमी से, सत्संग के अभाव से
इस प्राणी को, इस जीव आत्मा को यह ज्ञान नहीं होता कि वास्तविक कार्य मानुष जीवन का क्या था। और जब ये सत्संग में आता है तो इसे ज्ञान होता है कि आप तो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। जैसे पहले हम छोटे छोटे से थे, जब सुना करते थे, बूढ़े आपस में बैठ कर बतलाते थे, कुशल मंगल पूछने के उपरांत क्या बताते थे, भाई मौज होगी मेरी, तब जीवन सफल हो गया मेरा, 2 लड़के हैं, 4 लड़की हैं, भाई अच्छे सबके संतान दे दी भगवान ने, लड़के लड़कियां, पोते पोती हो गए, देवते देवती होगी। और फिर ओके की घूंट मार कर कहा भाई मौज, बस मेरा तो जीवन सफल हो गया, भगवान बेशक खा दे। अब संत दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सफल नहीं हुआ, ये तो असफल हो गया तेरा, ये तो व्यर्थ हो गया। सफल कहाँ हुआ? सफल जब होता तुम प्रभु के चरणों में आते, डट कर भक्ति करते, 2 पैसे पुण्य पर लगाते। अब वो लगाए नहीं, शुभ कर्म किए नहीं, भगवान भजा नहीं, तो पिछले जन्म जन्म की जो आपके शुभ संस्कार थे या जैसे भी थे, उनको यहाँ पर भोग लिया। अच्छे पुण्य थे तो अच्छी संतान होगी, पोता पोती होगी, कार कोठी होगी, ये तेरी पिछली ही मलाई थी, पिछले ही संस्कार थे तेरे जन्म जन्म के। अब जैसे कोई ये सोचे भी मैंने मेहनत की, जिसके कारण मेरा कोठी होगी, कार होगी, अच्छी मेरी कई दुकान बन गई, अगर मेहनत ना करता तो कहां से होता। ये भी मेहनत तो परमात्मा आप पर करवा ले है, जीव के बस का नहीं, उसने जो करवाना है। और वो करवाने हमारे संस्कारों ने वो पहले फीड कर रखे, हमारे अंदर जमा कर रखे, उसके आधार पर ये प्राणी आप पर भ्रमता भटकता फिरता रहता है, जीव के बस का कतई नहीं। ये केवल आपको, हमें अपने पिछले जन्म के संस्कार मिले हैं, और जो हमारे पुण्य थे उनके आधार पर हम सुखी नजर आए। जब पाप आए, पापों का दौर चला तो हमारे ऊपर फिर कहर टूट गया, उन दुखों का कोई समाधान नहीं हुआ। अब जैसे हमारा स्वाभाविक इच्छा है हर एक इंसान की कि मेरे पास भी कार हो, मोटरसाइकिल हो, बढ़िया कोठी हो, कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। और मेहनत की बात रही, मेहनत मजदूर सुबह से लेकर शाम तक टोकरी ढोए, कस्सी का काम करे, जमींदार सुबह से लेकर शाम तक, रात का बेराना, दिन का पता नहीं, और इतनी मेहनत करे और उसके पास बनवाने कोई झोंपड़ी भी ना डले, कोई मकान भी नहीं बन सकता, बेचारे पर सारा जीवन बीत जाए, क्योंकि उसके भाग में पिछले पुण्य नहीं है, और जिसके कारण वो मेहनत भी कर रहा है फिर भी व्यर्थ हो रही है। और एक दुकानदार है, मनमाने श्याम ने 2000 की इनकम करके ले जाता है, एक अधिकारी है हर महीने वो 10,000 रुपये लेता है और फली फोड़ता नहीं, थोड़ा सा अपना बैठा रहता है, कोई मेहनत व काला काम भी को नहीं। और ऐसे फैक्ट्री का मालिक है, मनमाने 2 लाख रुपए रोजाना की कमाई है उसकी, अर्थात तो बैठा रहता है। तो ये उसके पिछले कर्म संस्कारों ने उसका जहां भी जुगाड़ जोड़ना था वो जोड़ दिया, उसको वो देना है मालिक ने जो उसके भाग में है, उससे कम बत्ती प्राणी नहीं प्राप्त कर सकता। अब जैसे दूसरे समझिए कि हर इंसान की शादी होती है, हर बच्चे की पहली तमन्ना होती है कि परमात्मा लड़का हो जा, स्वाभाविक होता है ये, कुछ ऐसी हमारे अंदर एक भरी हुई है एक प्रेरणा। हम लड़की के बजाय लड़के को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि संत दृष्टि से ये भी गलत है। हमने लड़के और लड़की में कतई फर्क नहीं चाहिए। परमात्मा ने लड़की दे दी, बहुत अच्छी बात है, अपने पाले पोसे उन्हें कामयाब कर, लेकिन भक्ति पर जरूर लगा दे। अब लेकिन हमारी जो आस्था, आम व्यक्ति की धारणा ये होती है कि लड़का हो, और लड़का होता नहीं, लड़की हो जाती है पहली, फिर इच्छा होती है भगवान दूसरी तो लड़की जरूर हो, लड़का जरूर हो, मालिक अवश्य लड़का हो, और वो भी लड़की हो जाती है। फिर आस्था रहती है कि तीसरा तो लड़का हो परमात्मा, और वो भी लड़की होगी। अब ये ना तो हमारा सोचा हुआ, ना हमारा चाहा हुआ, जो करना था परमात्मा ने संस्कार आपको दे दिया। तो अब ये क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकालना हमने कि जो भी सफल मान रहे हैं अपने जीवन में कि मेरा बेटा बेटी होगी, कार कोठी होगी, पोते पोती होगी, तो मेरा जीवन सफल हो गया। अगर वो भक्ति नहीं करके गया तो जीवन खो दिया उसने, तो बर्बाद कर दिया अनमोल जीवन को, जिसकी कोई कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत
इतनी है इस मनुष्य जीवन की कि अगर इससे हम ये सत भक्ति करें तो एक श्वास की कीमत 3 लोग तक पासेंग रख दे और 14 लोग चढ़ा दे पालड़े में। ये एक श्वास के सीमेंट का कीमत उस पालड़े में रखे हुए 14 लोगों से भी ज्यादा है। और ना बिरा कितने सांस खो दिए उसने पूरे जीवन के, तो वो तो कंगाल हो गया, फिर 84 में पशु बनेगा, नरक में डाला जाएगा। ना बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कोठी साथ चले, ना कार साथ चले। और वो जो साथ ले जाने वाली वस्तु थी उसका उसने ज्ञान नहीं हुआ बेचारे ने, क्योंकि वो सत्संग का अभाव रहा। इसलिए सत्संग के अंदर आना बहुत जरूरी होता है। तो कहने का भाव ये कि पहले तो कोई भक्ति करके राजी ना, और करते हैं जिनकी आस्था विचारों की पिछले पुण्य कर्म है उनको रास्ता मिल नहीं रहा, और वो मेहनत भी करते हैं। कोई कह देता वैष्णो देवी पर जाओ, वैष्णो देवी पर जाते हैं बेचारे 20 किलोमीटर तक पैदल चले। कोई कहता अमरनाथ पर जाओ तो अमरनाथ पर भी चले जाते हैं, चाहे मरे चाहे जीवो, इतने भयंकर रास्ते से गुजरते हुए। कोई कहता है कि गोवर्धन की चक्कर लगा कर आओ गिरिराज के, वहां भी बेचारे ये चक्कर लगाते रहते प्रभु की तलाश में। लेकिन ये नादान संतों ने हमें वहां बर्मा भटका दिया जहां पर जिस कुएं में पानी नहीं, और हम प्यासे हैं, प्यास के लिए तड़पते फिरते हैं। ये कोई संकेत इधर कर देता है, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई कहीं जगह, लेकिन जहां कुआं है वो नहीं पहुंचा पा रहे। उनको स्वयं मालूम नहीं उन मार्गदर्शकों ने कि वो कुआं है कहां और कैसा होता है। अब एक नहीं, एक ना भूला, 2 ना भूली, भूली सब संसारी। ये सारे संसार का भूल गिरदिश काल भगवान ने। ये महात्मा लोग जो संत वर्तमान के हैं, ये अपनी तरफ से तो ये सोचकर प्रचार कर रहे हैं कि हम ठीक बता रहे हैं। वो अपनी सोच से भी ये बिल्कुल सत्य मानकर लगे हुए हैं, बता रहे हैं कि हम जो मार्गदर्शन करें वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने ये देखना चाहिए तुमने सही किस बेस पे माना इसको, कोई आधार बताओ इसका, कोई ये कैसे सत्य है। तो निराधार वस्तु सत्य मानकर उसका प्रचार कर देना, आप भी गुमराह और औरों को भी नरक में डाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले अपने शास्त्रों को बेस बनाना पड़ेगा। ये संविधान है परमात्मा का। अब एकाध भक्त का जैसे आवेश में आकर प्रश्न पत्र आया कि क्या सभी आपने जो पहले आस्था चैनल पर ये 5 महीने चला था, 4.5 महीने, तो एकाध पत्र ऐसा भी आया जिसने ये कहा कि जी आप तो सभी को जो है ना यानी सभी का मार्ग गलत सिद्ध कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ही सब कुछ जानते हो और कोई कुछ नहीं जानता। ये बात अच्छी नहीं लगी आपकी, या किसी के पास भी मार्ग नहीं है क्या ये भक्ति का, या सत्य ज्ञान नहीं है, या सत्य मंत्र नहीं है। अब कहने का भाव ये है, वो भी ठीक अपने स्थान पर बेचारा कि वो देखे जहां लाखों संत और हजारों की संख्या में ये साधु घर घर में, गांव गांव में बताने वाले, शहर शहर में, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है मन में ये आ जाना कि या ये सारे इन सबको ज्ञान नहीं क्या, ये कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है जैसे अपना संविधान है गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें धाराएं लिखी हुई हैं, उसमें सब विवरण दिया हुआ है कि इस प्रकार का कोई अपराध है तो उसमें ये धारा लगेगी, जिसका उसको और फिर उसका आगे उसकी पुनिशमेंट लिखी है कि इसमें ये पुनिशमेंट होगी, इतना जुर्माना होगा, इसमें ऐसा ऐसा होगा, सब कुछ वर्णन है उसमें। और मान लीजिए 5 वकील, 5 एडवोकेट आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इस एक जुर्म के ऊपर उस पर धारा लगाना चाहते हैं, अपनी सोचते हैं। एक कहता है इस पे 406 लगेगी, दूसरा कहता 307 लगेगी, कोई कहता 806 लगेगी, कोई कहता 212 लगेगी। अब 500 की डिस्कशन है, उनमें सब में न्यारी न्यारी जो है ना भिन्नता है अपने अपने विचारों की। तो अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। वो हमारा संविधान कर देगा कि उसमें जो उस वैरायटी का, उस प्रकार का जो जुर्म है वो देखा जाएगा, फिर उसमें जो धारा होगी वही लगेगी। तो उनमें हो सके वो उनमें से या तो एक ठीक होगा, 500 तो ठीक हो ही नहीं सकते क्योंकि उनकी धाराएं न्यारी न्यारी हैं, नंबर अलग हैं, बता रहे हैं। उनमें से 500 में से एक ठीक होगा, वो 500 ठीक नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। और हो सके 500 भी गलत हो जाए अगर उसमें संविधान में
पांचों की ही वो धारा नहीं मिलती है। तो अब हमारे अपने जो भक्ति मार्ग का संविधान क्या है, ये वेद है। भक्ति मार्ग का संविधान क्या है? पवित्र विचारों वेद, पवित्र गीता जी। ये तो ब्रह्म साधना तक के ये कॉन्स्टिट्यूशन है, परमात्मा का नियम और उसके पाने की विधि, उसके जो उसे होने वाली उपलब्धि और उसके मंत्र कैसे करने हैं वो सब लिखे। और उसमें ये भी आगे और भी लिखा है कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में अगर तुमने भक्ति करनी है तो किसी संत न ढूंढ ले। उसके बारे में वो कौन संत है, कैसा संत चाहिए, वो भी गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में लिख दिया कि जो सारे ब्रह्मांडों की न्यारे न्यारे वर्णन बता दे, पूर्ण ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है और ये परब्रह्म कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, ये जो बताने वाला मिल जाए तो वो तत्वदर्शी संत समझना, ये भी उसमें लिखा है। और यही पवित्र बाइबल में, यही पवित्र कुरान शरीफ में हजरत मोहम्मद जो जिससे मुसलमान धर्म चला, वो खुद कहते हैं मोहम्मद जी को, उनका खुदा, उनका भगवान जिसको वो अल्लाह मानते हैं, हजरत मोहम्मद जी, वो खुद कहता है कि वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर है पूर्ण परमात्मा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। संत से आप मिलो, वो फिर बताएंगे उसकी विधि, उसके पाने का। ऐसे पवित्र गीता जी के अंदर 4थे अध्याय का 34वां श्लोक बताता है कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, उसके बाद उनको चरणों में दंडोत प्रणाम कर, वो फिर विनम्र भाव से प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी संत जो परम पिता परमात्मा के पाने की विधि बताएंगे। तो अब यह समस्या आई हुई है कि सभी ने अभी तक जितने भी महर्षि और जितने भी वर्तमान के ये संत जन, ये सब शास्त्र के विरुद्ध साधना बता रहे हैं और शास्त्र के विरुद्ध ही परमात्मा की अपनी उपलब्धि, अपना अनुभव शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं, जिससे ये सिद्ध हो गया कि इन्होंने ना तो भगवान की भक्ति मिली और ना इनका अनुभव वो हुआ जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। अनुभव क्या चीज होती है? अब जैसे अनुभव क्या करना कहते हैं ना, भाई अपना अनुभव तो आपके गुरुजी बताते नहीं, शास्त्र दिखाते रहते हैं। अब नादान आत्मा है बेचारी, उनका दोष कति नहीं, क्योंकि वो भ्रमित है। अब शास्त्र में अपने लिए नहीं दिखाता, शास्त्र तो आप लोगों के लिए दिखाता हूं, आपका दृढ़ विश्वास करने के लिए और अनजान जो गलत जगह फंसे हैं उनको ये सच्चाई बताने के लिए। जैसे अब क्या कहते हैं, आपके गुरुदेव तो केवल निंदा ही करते रहते हैं, ये संत मार्ग में शोभा नहीं देता। कोई जैसी साधना करता करने दो उसको, कमाल की बात कर दी तो बताइए, यहाँ भावुक लोग यहाँ उड़ गए कि कोई कैसा करता है करने दो, उसकी ठेस मत पहुंचाओ। बालक हाथ में आग में हाथ देवे या बिजली के तार को पकड़ने जा रहा है, क्या उसकी भावना अच्छी है? वो गलत है। माता पिता या भाई बहन या कोई भी व्यक्ति देख रहा होगा, उसको तुरंत उठा लेगा, वो रोवे चाहे राजी रहे। इसी प्रकार जो ये नादान संत गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये गलत रास्ते जा रहे हैं, तो हम उसको ये कह दें कि ये देखो रास्ता ये नहीं है, ये मैप आपके सामने रख दिया। अब जैसे आप कोई आए जींद से, और जींद से आए तो रास्ते में किसी जैसे मैप बना हुआ जींद टू रोहतक करोठा, तो उसमें लिखा है जींद से पहले चलोगे भाई जुलाना, जुलाने से फिर लखन माजरा, लखन माजरे रोहतक, मेन स्टेशन लिखे। पौलंगी आदि भी लिख दी, पौड़ी आ गई, बीच में गतौली आ गई, ये लिख सकते, ये सब लिखे हुए मेंशन्ड है। और आगे फिर जज्जर रोड पे करोथा आश्रम है, ये मैप है। अब इसमें कोई नौका भी अपना अनुभव बता दो। अनुभव इतना तो हम बता सकते हैं, जैसे जींद से चले, टेलीफोन आ गया, भाई कहां से पहुंच गए, कि हम जुलाना पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए, भी लखन माजरा पहुंच गए। और कोई तो वो अनुभव जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है, फिर पूछा भी हम रोहतक पहुंच गए, तो सही अनुभव उसका, क्योंकि उस मैप के अनुसार चल रहा है। और चला जींद से और कहता मैं पहुंच गया कहां, संगरूर, तो क्या अनुभव आएगा बेवकूफ का? तो ऐसे ये अनुभव नहीं है, वो तो व्यर्थ धक्के खा रहा है। इधर जब जींद से आना करोथा है तो वो पहले लिखा हुआ है,
उसके अनुसार चलना है हमने, उसमें अनुभव के बताना इसे न्यारा कोई बताता गलत है, और जो उसमें लिखा है उन स्टेशनों को बता रहा तो ठीक है, ये अनुभव होता है अपना। अब जैसे भगवान ने जो गीता में लिखना था वो लिख रखा है, ये मैप बना दिया, इसमें मैप बना दिया कि ऐसा ऐसा चलो, ऐसा मत चलो, ये रास्ता बता दिया, ये एक मार्ग बता दिया। पंथ किसे कहते हैं? मार्ग को पंथ, जैसे फलाना पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, कबीर पंथ, ये वैष्णव पंथ, ये नाथ पंथ। पंथ माने रास्ता, कि उस समुदाय में जो वे ऑफ वर्शिप है भगवान की वो कैसी है, दैट इज नोन एज पंथ। अब वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी पवित्र गीता में भगवान ने लिखा है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये हमारा पंथ है, भगवान के बताए अनुसार चलना बस। और जो भी उसमें लिखा है जो होना है कि वो ऐसा होगा, वो फिर ऐसा होगा, तो वो हमारे, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, इससे अलग कोई बता रहा है तो गलत है, क्योंकि वो उस नक्शे पर, उस मैप के अनुसार नहीं चल रहा, उस पंथ के अनुसार नहीं चल रहा, जो भगवान के पाने का पंथ है, रास्ता है, मार्ग है, पूजा की विधि है। तो ऐसे ही ब्रह्म तक की साधना का मैप तो पवित्र गीता जी और चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल बस। और पूर्ण ब्रह्म के पाने का, उस सत्पुरुष के पाने का, अकाल मूर्त के पाने का, वो जो मार्ग है, वो जो पंथ है, यानी जो मैप है या शास्त्र है, वो संविधान है, वो कबीर परमात्मा की वाणी। और उसी के साथ जिन्होंने उनको आंखों देखा, उस परमेश्वर सतपुरुष को सतलोक में, उस अकाल मूर्त को सतलोक में भी और काशी में भी, जैसे आदरणीय श्री दादू जी, आदरणीय श्री मलुकदास जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी छुड़ानी वाले, इन्होंने उस परमात्मा की ही रजा से उस परमेश्वर को दोनों स्थानों पर देखा। आदरणीय श्री रामानंद जी, और उसके बाद उन्होंने अपने आंखों देखा, उस परमेश्वर का विवरण लिखा है, जो उस कबीर परमात्मा की अपने द्वारा वर्णित अपनी ही महिमा से जो का तो मिलता है, तो वो बिल्कुल सही पहुंचे हैं। उन्होंने परमात्मा को देखा है, साक्षात्कार हुए, और फिर उसके पाने की विधि उन्होंने अपनी वाणी में लिखी है। और वही ये दास आपको बताता है, 20 प्रमाण देकर के, वही पूजा दास दे रहा है, वही मंत्र दास दे रहा है, वही जो कि हमारे पहले जिन महापुरुषों ने उस परमेश्वर के साक्षात दर्शन में, उन्होंने भी उसी मंत्र के आधार पर परमात्मा को पाया है। इसलिए ये ठोकर कह रहा है दास के, जो इसके अन्य जो जाप दिए जा रहे हैं और महिमा गाते हैं सतलोक और सतपुरुष की, वो आपको बहका रहे हैं, वो गलत रास्ते जा रहे हैं। अब इसको निंदा बताते हैं, कहते हो कि निंदा बहुत करें आपके गुरु जी थे। अब जैसे गवर्नमेंट ने पीछे नोट पकड़े थे नकली 500 के, और रह कर बता रहे थे टेलीविजन पे कि ये देखो नकली है, ये असली है, इसमें ये कमी है, ये ठीक है, ऐसा गलत है, तो वो नकली समझना, उसको तुरंत इतला दो हमारे को। तो बताओ, ये निंदा करती थी गवर्नमेंट, ये आपका भलाई कर रही थी, आपकी भलाई कर रही थी। और जो शराबी होगा ना, शराबी भौंक रहा काम कोई के, मेरा नोट सही है, नोट सही है, फिर देखना अंदर होगा, फिर तो भी साथ में ना, नो तो गया ही गया तेरा नोट है। तो इसी प्रकार जो ये अब दास बता रहा है कि ये है उसके खास जो पर्टिकुलर्स, ये देखो इस असली के, ये है नकली के। अब इसको निंदा माने तो वो आप बुद्धि कमजोर लगी मैंने उस नादान की, क्योंकि उसको स्वयं ज्ञान नहीं, भावुकतावश लगा हुआ है। लेकिन अब देखो, बिना गाय के दूध के गाय पर विश्वास कर ले, उसने खूब बाखर गेरा, उसने दाना भी चढ़ावा, उसका बिनौले भी डाले, तो मूर्खता की भावना है वो। तो पहले तो न्यू तो देख लिया दूध देगी कि ना देगी, और फिर वो आंख मीच का उसने कौन, ठीक है गाय का अपना जो चारा है वो डालते रहेगा, जो दूध ना देती, और कभी नए दूध भी ना होई हो और ना ब्यावे। तो ऐसे जो संत जिनके पास पूजा की विधि ठीक नहीं है, तो वो ठीक है भाई, पिछले संस्कारी हंस तो हैं वो बेचारे, लेकिन अब वो बिना दूध की गाय है, और बिना दूध की गाय ने भाई कितना गौ माता कहने वाला हिंदुस्तानी हो कोई ना रखे घर पे, उनके लिए गौशाला बनवा रखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि संत जो होते हैं आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय वो होगा जो जिसके पास सत भक्ति मार्ग होगा। नहीं तो देखो फिर एक जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा।
ना वो गुरुजी भी अंदर होगा नरक में और साथ में अनुयायी होंगे, क्योंकि वह शास्त्र के विरुद्ध साधना करने से भक्तिहीन हो जाएंगे। अभी तक जितने भी महापुरुषों ने जो आज तक दास के पास सबकी, ये आज के कोई भी ऐसा संत पंथ नहीं बचा दास के पास जिनकी पुस्तक ना हो, और ऐसा कोई पंथ नहीं बचा जिसके सैकड़ों और हजारों की संख्या में भक्तजन उस नामों को छोड़कर यहाँ आए हो। उन्होंने वो विधि बताई कि वो गुरुजी ऐसा देता है, राधा स्वामी वाले ये नाम देते हैं, धन धन सतगुरु वाले ये देते हैं, बालोगेश्वर वाले ये देते, उनके यहाँ बहुत से साए हमारे पास, उन्होंने उनकी विधि बताई है। फिर दास ने इन शास्त्रों को जब देखा तो वो सब फेल है, एक भी भगवान से मिलती जुलती नहीं हमारे शास्त्रों से किसी की भी। तब इस दास ने ये कहना शुरू किया कि शास्त्र के अनुसार साधना नहीं है, और गीता में लिखा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा साधना करते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये संविधान तोड़ दिया, संविधान के विरुद्ध बता रहे हैं। ये देखिएगा, ये मैप है परमात्मा का, ये है पवित्र गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसके अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 पे देखिए प्रेम पूर्वक, खुद भगवान ब्रह्म गीता बोलने वाला परमात्मा कह रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता, मनमाना भक्ति का आचरण करता, 16, और नीचे देखिए 23 नंबर श्लोक, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख कोई। बताओ फिर वो डले ढोण का फायदा क्या जो शास्त्र से ना मिलते पूजाएं करने का। और आगे इसमें यह भी लिखा कि अर्जुन इसलिए इससे तेरे लिए, ये 24वें में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो काम करने हैं जो नहीं करने भक्ति के, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्र से विरुद्ध करेगा तो तुझे कोई लाभ नहीं होगा। ये हमारी पवित्र गीता जी बता रही है। और हम इसको तोड़कर क्या कर रहे हैं, भूत पूज रहे हैं, पितर पूज रहे हैं। देखो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक में लिखा है कि जो भूत देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, और पितर पूजने वाले, श्राद्ध निकालने वाले सारे प्रेत बनेंगे, पितर बन जाएंगे। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को, यानी भूत बन जाते हैं, भूतों में मिल जाते हैं, और मेरा पूजने वाला मुझको ही प्राप्त होता है, इसलिए प्राप्त होते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया, ब्रह्म भगवान बोलता कह रहे हैं कि भाई ये पितर नहीं पूजने, श्राद्ध नहीं निकालने, और जो ऐसा करता है तो वो जैसे देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे। क्या होगा, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा के लोक में, विष्णु का पुजारी विष्णु के लोक में, शिव का पुजारी शिव के लोक में, कुछ समय के लिए वहां जाएगा, वहां अपने पुण्यों को खाकर फिर नरक जाएगा, फिर 84 में शीघ्र आ जाएगा। उससे नीचे के जो देवता हैं उनके पास, जो जिनकी पूजा करके उनके पास जाएगा, उनका बंधुआ मजदूर लगेगा और उनके जूठे टुकड़े खाया करेगा, उनके बच्चों की टट्टी उठाया करेगा, और फिर गधा बन जाएगा। वो देवता भी पशु बनेंगे और साथ में उनके पुजारी भी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी, इनका भी जन्म और मृत्यु होता है, तो इनके पुजारी कैसे स्थिर हो सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, ये आपके सामने देवी भागवत महापुराण बताएगी। स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं देवी भागवत महापुराण में कि मैं और ब्रह्मा और विष्णु शिव, हम तो नाशवान हैं, हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, और ये अभी तक ढिंढोरा पीटते हैं इनका। ये संत जन कहते हैं ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इससे सिद्ध हुआ कि वो बेसलेस सटोरी बना रखी है उन्होंने, शास्त्र के विरुद्ध आउट ऑफ सिलेबस स्टडी करवा रखी है, सिलेबस से बाहर पढ़ा दिए सारे बच्चे।
अब वो हमारे माता पिता पहले बुजुर्ग थे, बोले वाले थे, उसी परंपरा से हम चलते आ रहे हैं। वो दंत कथाएं लोकवेद बने हुए हैं। अब हमने ये सतवेद बनाना से चलना पड़ेगा, सत ज्ञान से। श्री देवी भागवत महापुराण, श्री मद देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इनके अनुवाद करता है अंग्रेज, संस्कृत तो हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार सिमनलाल गोस्वामी। मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, वहीं से प्रकाशित है। और इसके तीसरे स्कंद में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, ये तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर हैं, अजरो अमर नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर कहते हैं, ये इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब इसे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, जन्म मृत्यु है इनकी, और हम इन्हीं की पूजा करेंगे तो हमारा भी जन्म मृत्यु कभी भी नहीं मिट सकता, तो ये कर्म दंड नहीं कट सकते। तो बता फिर इस भक्ति का हम करेंगे क्या? ये तसंग जन्म तना भटकर बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस पुकारी। अब गीता बताती है, गीता जी बता रही है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे श्राद्ध निकालने वाले पितरों के पुजारी, पितर बन जाएंगे। क्योंकि हम, हमारे जो पूर्वज पितर बने, उनके श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो वो यही पूजा करते थे जो आप कर रहे थे पहले। और यही भगवान का संविधान की अवहेलना थी, उनके ऑर्डर की, उनके आदेश की, और उसके संविधान तोड़ते हैं भगवान के वचन की जो है ना मानने से वो शास्त्र विरुद्ध साधना होगी। कानून के विरुद्ध काम किए तो उनको फिर 84 लाख जोनियों में पितर बने, फिर भूत बने, फिर भूत बने, पितर बने, या फिर 84 में चले गए। और वही पूजा हम कर रहे थे तो हम भी वही बन जाते। इसलिए गीता जी में जो लिखा है ऐसा करेंगे, मना किया है तो नहीं करेंगे, तो वो इसलिए लिखा गीता जी के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि तेरे लिए अर्जुन कौन सा काम किस प्रकार भक्ति का करना है और जो नहीं करनी है पूजाएं, वो शास्त्र प्रमाण है। क्योंकि गीता जी तो बोला जा रहा था और वेदों की तरफ संकेत था, तो वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। उसके अन्य जो पूजाएं वो दंत कथा या लोक वेद है, वो अपने अनुभव किसी ऋषि संत का है। अब अभी तक जो संत जन क्या बताते रहे कि सतलोक, जो सतलोक की महिमा बताने वाले ये 2-2.5 पंथ हैं। एक तो राधा स्वामी आगरा से चलकर वो उसी से व्यास में ब्रांच बनी, और व्यास से फिर एक सच्चा सौदा बताते हैं, सरसा में बनी, और उन्हीं से एक दिल्ली में श्री कृपाल सिंह जी महाराज के माध्यम से वही जो की तो विवरण वहां चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया, व्यास वालों से, व्यास के डेरे से एक बलोचिस्तानी सा मस्ताना श्री संत सावन सिंह जी के शिष्य थे, और वो सिरसा में आके बेगू रोड पर अपना रहने लगे, वहां स्थान बनाया। वो 5 नाम ही देते थे, और वो 5 नाम काल के कोई भी मुक्ति का नहीं, उनमें से एक भी मुक्ति का नहीं। यही तो दास बार बार कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये अनजान पड़े में, अब जिन संतों ने ये नाम, जिन संतों से मिले, तो उन्होंने तो कॉन्फिडेंस से लिया कि नाम सही है और उसी का प्रचार करने लगे। और जो प्रचार करते थे उनकी अपनी शब्द की कमाई जो पिछले जन्मों की थी, उसको खराब खूब खंड खंड आगे किसी का लाभ हो गया, उनकी कमाई से हो गया उनको, और वो संत माइनस हो गया। इस करके फिर आने वाले उसके बाद उत्तराधिकारी ने क्या कर दिया, वो 3 नाम कर दिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। और पहले गुरुजी नाम क्या देते थे कि ज्योत रंग ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये 5 नाम देते थे।
अब ये किसी भी शास्त्र में जिसने परमात्मा देखा है उन्होंने ये पांचों नाम नहीं बताए। कबीर साहब ने इनका खंडन किया कि तो एक ब्रह्मांड में 5 मंडल और इन पांचों ही 5 नाम 5 है, मुद्रा काया बीज ठिकाना। इन पांचों नामों के पुजारी इस पिंड से बाहर नहीं जा सकते, एक ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते, ऐसा भगवान कबीर साहब ने बताया। वो नाम अलग है। तो इस प्रकार ये सारी कहानी बिगड़ती गई। और उन्होंने क्या बताया कि परमात्मा, उनसे पूछा गया भगवान कैसा है, तो बताते हैं वो तो निराकार है, केवल प्रकाश और शब्द, एक ध्वनात्मक आवाज झंकार सुनाई देती है, बस शब्द सुनाई देते। नवीन विराव किसा शब्द है, क्या आवाज है, किस प्रकार की है। तो कहने का भाव यह है कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। इनकी जब मैप से विरुद्ध बता रहे हैं, इनकी अनुभव उस रास्ते पर नहीं है, उससे भिन्न है, तो इनका जो उपलब्धि भी गलत होगी। उपलब्धि क्या होगी, जैसे जींद से चला था, आना था रोहतक ने, चल पड़ा संगरूर ने, और स्पीड तो पूरी है, उसकी मेहनत भी पूरी है, परंतु अनुभव गलत हो गया। इस प्रकार सारी कहानी बिगड़ गई। तो अब जैसे कोई अंधा हो, और उसने सुन लिया किसी से, और वो कि दूसरा ने पूछा, भाई तूने दिखाई देता है, अंधों से अंधा सरदार था कोई चतुर। दूसरे अंधे बोले, भाई तुम तो बड़ी बढ़िया बात बताओ है, क्या तूने दिखाई देता है क्या? वाह भाई वाह, तुम दिन की बात करो, मैंने रात ने भी दिखे। अंधा है, रात ने क्या देखा भाई तू? रात को चंद्रमा का प्रकाश देखूं, क्या बात की है, पूर्णिमा के दिन गोल गोल होता है, जब चंद्रमा गोल गोल नहीं बताता, चंद्रमा का प्रकाश देखा भाई, क्या बात, चांदनी छिटकी हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था, सुहाना मौसम होता है। अच्छा भाई, तो उसकी सुनी सुनाई वो दूसरे देखने लगे, भाई रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश बड़ा जोर का होता है, बड़ी चांदनी छिटकी हुई होती है, पूर्णिमा के दिन तो कमाल हो जाता। तो उनसे कोई पूछने लगा, भाई वो चंद्रमा कैसा होता है? वो के चंद्रमा तो है ही नहीं, वो तो दिखाई नहीं देता, प्रकाश हमने देखा। अरे फूटी आंखों वाले, अब ये बात है। अब जिन संतों ने ये बताया कि सत्पुरुष निराकार है, केवल प्रकाश दिखाई देता है, तो वो अंधे थे। और वो जो जिन्होंने ये पंथ चलाया वो और चतुर अंधे थे, वो ये सिद्ध ना करना चाहते हम अंधे हैं। और अंधों को अंधा कुछ भी बता दे, न्यू कह कि मुझे सब दिखाई देता है, तो वो क्या करें, विश्वास करना पड़े। जब ये कह रहा है तो डबल दोषी हो गया उनको गलत मार्गदर्शन करने का। अब ये क्या बताया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष वो सतलोक में है, लेकिन वो सतलोक में, और ये भी बताते हैं कबीर साहब की वाणी है, अपनी महिमा आप गाई परमात्मा ने कि करने नो दीदार महल में प्यारा है। और दीदार सबसे पहले लिखा है, और उसको दीदार माने दर्शन कर ले भगवान के, उस ऊपर सतलोक वाले महल में, उस अरस पुरुष पर सफेद गुमट है जहां सतगुरु का डेरा, उस सतलोक का एक महल है परमात्मा का, वहां परमेश्वर बैठा है, कबीर साहब बैठे हैं, सतपुरुष बैठा है। और उसकी कितनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना तेज परमात्मा का ज्यादा है, और वो फीके पड़े, और इतना तेजों में सवर ज्योति है वो परमेश्वर है। और ये क्या बताते हैं, वो शब्द तो यही खोल रहे हैं, इसका अनुवाद कर रहे हैं, और आखिर में फिर अपना फैसला देते हैं कि परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, उसका तो प्रकाश है, वो तो है ही नहीं। डिवाइन लाइट कहते हैं आजकल, डिवाइन लाइट माने चंद्रमा की रोशनी। अब जैसे कोई ट्यूब लाइट कहे और कोई पूछे ट्यूब कैसा है, कहे ट्यूब तो है ही नहीं, प्रकाश दिखाई देता, तो अंधा है, वो गलत व्याख्या करा, उसने कुछ नहीं देख रखा, ना ट्यूब देखी ना प्रकाश देखा। ऐसे इन संतों ने ना तो सत्पुरुष देखा, ना ही इन्होंने इनकी थ्योरी ठीक हुई, इसलिए इन्होंने अपनी सोच के शास्त्र बनाकर दुनिया को गुमराह कर दिया। अब वो सब दास के पास कंप्यूटर में फीड हो गए, सीडी बनाकर जन जन तक पहुंचा दी। अब उन किताबा ने उठा मिलावा है वो उनके अनुयायी, और फिर पटक दे ठाक उनको, अरे तेरा गजब हो, इतने दिन खो दिए। कई तो बहन भाई नु, हाँ मेरे तो 20 वर्ष गए, कोई कह मेरा 10 वर्ष गई, कोई कह मतलब नाश कर दिया, दिन रात लगा रहा, 6 घंटे मेडिटेशन भी किया, उनके बताए अनुसार कुछ भी ना मिला। कमाल की बात क्या मिलेगा, जिस रास्ते जा ही नहीं रहे तो वो दिखेगा क्या जो उसमें देखना था। हमने गाड़ी में बैठे हो, जा रहे हो, स्टेशन पहले बता रखे हैं कि वो स्टेशन आएगा, वो है, फिर देखते रहो उनको।
वो तो आएंगे, वही आएंगे जो बता रखे हैं। गलत आ रहे हैं तो गलत बता रहे हो तो तुम दूसरी दिशा जा रहे हो। अब उस सतलोक में सतपुरुष को किसने देखा? आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय दादू साहब जी, आदरणीय रामानंद जी। वो पहले ब्राह्मण थे, पंडित, लेकिन जब ज्ञान हुआ परमात्मा का, है भूल गए सब जात और मजहब को। और यही लिखा परमात्मा ने कि कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जा, राम ने कुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समा। आज मैं ये दास आपको गरीबदास जी महाराज को के बारे में जानकारी दूंगा कि ये जो द्वादशी जो हम मनाते हैं, फागुन उतरते की जो द्वादशी मनाते हैं, फाल्गुन सुदी द्वादशी, हम पूर्णमासी नहीं मनाते इस महीने की। द्वादशी इसलिए बनाते हैं कि वो सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम जो का त्यों सतलोक में है, वो उस वही परमात्मा मनुष्य जैसा है सतलोक में। सतपुरुष उसका नाम कबीर देव है। वो अपने उस ओरिजिनल तेज वाले शरीर के ऊपर जो करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है, उसके ऊपर एक और ओवरकोट पहन के अपने उस वास्तविक तेज को छुपा के मनुष्य सदृश जो का तो यानी आम व्यक्ति जैसा ना, थोड़ा तेज सा उनका है, तो नूर तो बहुत जैसे थोड़ा हमारे से ज्यादा सुंदर शरीर मालिक का फिर भी नजर आता है, लेकिन वो तेज को छुपा कर आते हैं। और वो आज वो दिन है, आज वो शुभ दिन है कि परम पिता वो सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, वो कबीर साहब गरीबदास जी को आकर मिले थे। आज वो दिन मनाया जाता है बौद्ध दिवस के रूप में। परमात्मा कबीर साहब मिले थे आदरणीय गरीबदास जी को। उन्होंने फिर अपने सतलोक दिखाया था, उनको ले जाकर के वो आंखों देखा विवरण जो उन्होंने यहाँ किया, एक सदग्रंथ बना रखा है। वो उस सदग्रंथ के आधार पर ये दास ने फिर अपना मार्गदर्शन शुरू किया और साथ में उनके अनुसार जो बताया अनुसार वो अभ्यास किया, यानी जब जाप मंत्र किए तो वो ज्यों के तो स्टेशन आए। उसके बाद फिर परमात्मा की महिमा इस दास ने उन्हीं की रजा से फिर गानी शुरू की। अब गरीबदास जी के बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। गरीबदास जी इसी करौथा गांव के, उनके जो माता पिता थे करौथा गांव के थे। उनका शुभ नाम श्री बलराम जी धनखड़, बलराम जी नाम था उनका, गरीबदास जी के पूज्य पिताजी का। और उनकी शादी कहाँ हुई थी? छुडानी में। एक छुडानी गांव है, झज्जर जिला में आ गया वो। बहादुरगढ़ और झज्जर रोड पे दुलेड़ा गांव आता है। दुलेड़ा गांव से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है छुडानी। तो वहां बलराम जी का ब्याह हुआ था। श्री बलराम जी के कोई साला नहीं था और गरीबदास जी की माता जी श्री माता जी का नाम श्रीमती रानी देवी था। वो छुडानी की लड़की थी और उसके कोई भाई नहीं था, तो उनके पिताजी का नाम था, उनके पिताजी ने इसको श्री बलराम जी को अपने घर जमाई के रूप में रख लिया था। और ये बलराम जी वहां रहने लगे थे। तो उसके बाद 10-12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म छुडानी में हुआ था। फिर भी उनका क्योंकि 1-2 पीढ़ी तक तो अपने भाईचारे में ही ज्यादा संपर्क रहता है, उनका मूल लगाव यही करौथा गांव से ही रहा करता था। कहने का भाव मेरा ये है कि जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपने नाना जी के खेतों में गायें चरा रहे थे। नाना जी के कहो चाहे उन्हीं के हो गए, फिर तो वो वहां रहने लगे थे। गरीबदास जी का आविर्भाव विक्रमी संवत सन 1774 अर्थात सन 1717 में हुआ और 10 वर्ष के हुए जो सन 1727 में यही फागुन सुदी द्वादशी। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक
और गौवें चराते हुए अपने नाना जी के खेतों में छुडानी से कबलाना की तरफ एक रास्ता जाता था कच्चा, अब भी जाता है। और वहां कबलाना वाले गांव की सीमा के ऊपर और छुडानी के खेतों में गायें चरा रही थी। बिल्कुल लास्ट है, वहां पर 1-2 किला आगे ही गांव वो कबलाना गांव की जो है सीमा आ जाती है, 2-3 किले आगे, यानी ज्यादा से ज्यादा 700-800 फुट के बाद। तो वहां एक, क्योंकि उस साइड में पहले ये जांडी ज्यादा होती थी, जाति, वाइल्ड जाति का पेड़ था, उसके नीचे ये 5-7 जैसे पाली साथ और भी ग्वाले गए थे, वो बैठे थे और गाय कुछ बैठी थी, कुछ कर रही थी। ये खाना खुना खा रही थी, जैसे आजकल के दिन जो है थोड़ी सी देख लिए थोड़ी सी शायरी को आने लग जाती है। तो उन्होंने खाना खा लिया था, इतने में वो परमात्मा कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त अपने सतलोक से आए, क्योंकि वो सन 1518 में सहशरीर चले गए थे। अपने जो के तो सहशरीर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, मुसलमानों में जिंदा होते हैं, जैसे एक काला सा टोप, ऊपर छोटा ये टोप होता है चोटे वाला, से लंबा है चोटा ने गोल गोल बनाकर, लंबी सी ऊपर नोक सी होया करे, और एक ओवरकोट पूरा का पूरा एक का कपड़े का बना हुआ एक काला सा चोगा पहनते, ओवरकोट पहनते। वहां आकर के उसने कहा राम राम कहा उनसे, बच्चों से जो पाली थे, परमात्मा ने आकर राम राम कहा। तो सभी बच्चों पालियों ने, कुछ तो बच्चे थे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग यानी बड़ी उम्र के भी थे, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 20 का, कोई 25 का। सबसे छोटी की आयु के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के बच्चे। तो सभी ने राम राम का उत्तर दिया और कहा कि रोटी खाओ महात्मा जी, खाना खाओगे? तो वो कहने लगे भाई खाना तो मैं खा के आया हूं। कौन से गांव के हो तुम? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि मैं सतलोक का रहने वाला हूं, सतलोक का। तेरा गांव सतलोक है? हाँ मेरा गांव सतलोक है। अच्छा, फिर खाना खा के चला हूं मैं, परमात्मा बोले। तो उसमें अतिथि भाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो क्या कहा कि खाना खा लिया तो दूध तो पीना पड़ेगा आपने, आप हमारे अतिथि हो, बैठ जाओ। बैठ गए। भगवान बोले भाई दूध ना पीऊं मैं, अगना दूध तो हम प्या के छोड़ देंगे। तो कबीर साहब बोले भाई दूध पिलाना है तो मैं पीऊंगा अपने हिसाब से, अब बता कैसे पीएगा, वही पिला देंगे। कि इस कोई कुंवारी गाय का, कुंवारी बछिया का दूध निकालो। कुंवारी बछिया का? हाँ, जो कभी ब्याही ना हो, दो बच्चा ना हुआ हो जिसके, उस कुंवारी बछिया का जो 1-2 साल की, 1.5 साल की हो। वो पाली कहने लगे फिर ते मजाक करे है भाई बाबा जी, तेरा दूध पीने की नीत नहीं, तेरी मजाक कर रहे हो आप। तो कबीर साहब बोले भाई मजाक की क्या बात, तुमको दूध पिए बिना छोड़ने नहीं, और मैं दूध पिलाओ तो ऐसे पीऊंगा। गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बच्चे और एक कुंवारी बछिया को ले आए। कहने लगे देखियो महाराज जी, ना इसका बच्चा है और ना ये ना ब्याई है, दूध कैसे देवेगी? परमात्मा बोले ये तुम्हारा जो पानी पीने का पात्र है ना, ये बरोला क्या करें इधर, तो 1-2-3 किलो जिसमें 4 किलो पानी आ जाता है, मटके टाइप होता है। कहता इस पात्र को तुम गाय के थना के नीचे रखवाई, देख बताऊं क्यों कर दूध देगी, कैसे दूध देगी? कहां जी बताओ। अब गरीबदास जी ने ऐसे वो पकड़ दिया बरोला, वो पात्र पकड़ लिया, और परमात्मा कबीर साहब ने ऐसे थपकी लगा दी गाय के कमर पे। इतने लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध सरवन लग गया, ऐसे धार बंद गई दूध की, और जब वो भर गया वो पात्र तुरंत बंद होगी। तो गरीबदास जी बोले ले भगवान पियो दूध आपने निकाला है। गरीब कबीर साहब ने आधा दूध पिया, आधा पीकर कहा भी देखो बच्चों, पालियो तुम भी पी लो, ये अमृत है, ये यहां से नहीं सतलोक से आया है। तो वो कहने लगे, दूसरे जो सियाने थे ना, 30-35-20 साल की उम्र के, 40 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग से या 50 के, वो कहने लगे भाई ये तो पाप का दूध है, हम ना पिए, कुंवारी बछिया का निकाल दिया, ये तो जादू जंत्र का है, तो मैं तो भी मत ना पिए बाणजे।
क्योंकि गरीबदास जी वहां के भांजे थे। कहने लगे भांजे मुंह ना लाइए, इसका मर जाएगा। वो तो उठकर चले गए। अब गरीबदास जी बोले मुझे दो भगवान, आपका जो ये प्रसाद कब कब मिला है। अब गरीबदास जी ने सोचा जब ये ना मरा तो मैं क्यों मरूंगा। तो कबीर साहब बोले प्रसाद दे दिया, ले बेटा पी ले। और कहा तू नाम भगवान जपता है क्या? बजता है। कहां बजते हैं जी, हमारे गांव में हम बजते हैं और श्याम जी की शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु का जाप करते हैं, राम राम जपते हैं। तो पूरी कथा सुनाई परमात्मा ने कबीर साहब को, बेटा ये भगवान जो हैं ये काल के अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ज्योत निरंजन के पिता हैं और दुर्गा के पुत्र हैं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ये ज्योत निरंजन काल है और दुर्गा या शेरा वाली इनकी मां है। और भाई इसको शराप लगा है, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को 1,00,000 जीवियों रोज खाता है। और तुम पहले हमारे पास थे सतलोक में बेटा, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती, ना कोई कोढ़ था, ना कष्ट था, ना टांग टूटा, ना कोई आंख फूटा, कुछ भी नहीं हुआ करता। और ना तुम्हारी मृत्यु होती थी, तुम मेरे पास वहां सतलोक में रहा करते। तुम हमारे वहां उस सतलोक में जहां से मैं आया हूं, बहुत बढ़िया गांव है हमारा। यहाँ तो बेटा 2 दिन का जीवन है, ना जाने कब मर जाओगे तुम। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, इनकी पूजा से जीव को स्थायी लाभ नहीं हो सकता। आज मनुष्य इनकी पूजा की है तो कुछ दिन स्वर्ग जाओगे, फिर नरक जाओगे, फिर 84 में गधे और ये पशु बन जाओगे बेटा। अब देखो पिछले पुण्य संस्कार, बच्चे का हृदय निर्मल। तो कहने लगे भगवान वो सतलोक कैसा है, मैं भी जा सकता हूं, क्यों नहीं जा सकता बेटा। अब जैसे काल की भक्ति करोगे, गीता में लिखा है कि ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, यानी मेरे ब्रह्म लोक में आ जाओगे। और ब्रह्मा विष्णु ये नीचे के देवताओं की पूजा करोगे, दिन के लोकों में चले जाओगे। और भाई इसी प्रकार लिखा कि जब उस परमात्मा 8वें अध्याय, गीता जी के 8वें अध्याय के 1 से लेकर 10 श्लोक पढ़ के देख लियो, दोनों कति निर्णायक ज्ञान है। काल भगवान कहता है कि मेरी पूजा करनी है तो केवल मेरे में मनवाला हो, किसी दूसरे का जाप मत करना, नीचे वालों का, और तो मुझे प्राप्त होगा, यानी मेरे लोक में रहेगा। और उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उस करने वाला व्यक्ति उसी परमात्मा के पास जाता है, उसका वो संत बताता है, उसके अभ्यास से उसके नाम के जापते हैं तो वो वहां चला जाता है। तो बेटा तुम मैं मंत्र दूंगा तुझे, इसकी कमाई करेगा तो तू मेरे पास आ जाएगा, वहां सतलोक में ले जाऊंगा। तन्यो बोला बाबा महाराज जी वो कैसा है सतलोक में, दिखा दो देख पे। आए तो इसी उद्देश्य थे क्योंकि वो पुण्य आत्मा थी, उनकी प्यारी आत्मा, और उसको तो ले जाना था सतलोक में। और ये भी मालूम था कि एक ने देख लिया तो हजारों का बेटा भर देगा, एक ने देख लिया तो हजारों को विश्वास हो जाएगा। जैसे हमारा पिताजी और कहीं जावे और आके हमें बताओ तो हमें उनकी बातों पर अविश्वास नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी कहो नहीं हो सकता, जो पिताजी गलत बताए नहीं सकते। तो ऐसे गरीबदास जी ने जो परमात्मा को देखा, फिर उसने वर्णन कर दिया, तो इस दास ने ये मान लिया कि हमारे ये पिताजी थे, क्योंकि ये मैं धोखा नहीं दे सकते, इनको के लालच था झूठ बोलने का। 2,500 बीघे के मालिक थे जो कि आज 1300 किले बने, 1350 किले। अगर कोई कबीसर हो मेरे जैसा मांगलियां खानिया होता तो इन्होंने भी सोचा झूठ बोल क्या होगा अपनी रोटी रोजी के लिए, वो भी समस्या नहीं थी सामने। तो इन बातों से दृढ़ विश्वास हुआ, फिर दृढ़ निश्चय के साथ उस परमेश्वर के ऊपर आश्रित हुए हैं दास, और उसका ये परिणाम ये निकला कि ये सत्य सामने आ गया। तो गरीबदास जी को कबीर परमात्मा कहने लगे बेटा तू नाम ले, पहले अगर दे दो भगवान। प्रथम मंत्र देकर अपना हंस बनाया, अपने हंस को लेकर के फिर चले ऊपर सतलोक को। ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, इनकी कमाई करने वाले इनके लोक में आते हैं। कोमन जो दान पुण्य करते हैं, थोड़े से पुण्य बन जाते हैं, ये कोमन स्वर्ग बना हुआ है, स्वर्ग में जाते हैं बेटा। यहाँ कुछ दिन के बाद फिर साथ ही नरक है उसके, वहां पर इधर तो स्वर्ग वाले खाना खा रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, और बिल्कुल बीच में पारदर्शक दीवार है जैसे शीशा होता है, और उनके कोड़ा तक सिर काटे जा रहे हैं। हे परमात्मा, वो स्वर्ग वाले की घी बंदी रह तरह गजब हो, उनको कहते हैं वहां उनको भी चैन नहीं है, बस आंख मीच के दूर निकल जाओ तो दूसरी बात है, नहीं तो इधर तो स्वर्ग में ठाठ हो रहे हैं, बिल्कुल सामने नरक में जो कत्लेआम हो रहा है, वहां हाहाकार मची, नरक में ठोक रखे। तो बेटा ये वो तुम्हारा स्वर्ग है। फिर पाताल लोग फलाने सारे लोग दिखा के
पर ब्रह्म के लोग 21वां ब्रह्मांड दिखाया काल का कि ये बैठा यहाँ पर, ये तुम जिसको निराकार बताते हो। अब उस काल के सिर पे पैर रख के, क्योंकि परमात्मा ये ऐसे स्थान पर बैठा है काल भगवान 21वें ब्रह्मांड में कि जहां से परब्रह्म और सतलोक के जाने का रास्ता है। ये चौकस रहता है कि एक जीव भी नहीं निकल जाए, तेरे जाड़ मत है। लेकिन परमात्मा कबीर साहब के सच्चे नाम के आधार पर उसकी वश की बात नहीं, उसका सिर नीचा हो जाता है, ऐसे झुक जाता है। कबीर परमात्मा ने उसके सिर पर पैर रखा, गरीबदास जी ने उसके सिर पर पैर रखा, काल ने ऐसे सिर झुका लिया और सतलोक वाले रास्ते से पार होकर निकल गए। वहां सतलोक में क्या देखा कि परमात्मा ने ये सत्य करने के लिए कि मैं वास्तव में परमात्मा हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, सतपुरुष हूं, तो अपना दूसरा रूप सिद्धि से ओरिजिनल स्वरूप जो तख्त के ऊपर था वहां प्रकट कर दिया। वहां पहुंचने से पहले ही ये परमात्मा जो चाहे कर सकता है, जितने चाहे रूप बना सकता है। तो वहां देखा सतपुरुष ने, गरीबदास जी ने देखा कि तख्त के ऊपर एक सुंदर स्टेज पर परमात्मा विराजमान है और चारों तरफ उसका बहुत सुंदर बना हुआ एक बहुत सुंदर गुम्बज टाइप सा तेज पुंज का महल बना है मालिक का। उसके बिल्कुल बीच में मालिक का तख्त लगा है। तो कबीर साहब जिंदा वाला महात्मा के रूप में जो नीचे से गरीबदास जी के साथ गए थे, तो वहां पहुंचे और चवर उठाकर उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अकाल मूर्त के ऊपर ऐसे चवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि यो भगवान है जो बैठा तख्त पे, और ये महाराज जी जो है ना कबीर कहते थे मेरा नाम कबीर है, ये कबीर तो जो है यहाँ रहने वाला होगा। और हमने वो बताने गया। इतने में क्या हुआ कि वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ और नीचे से जिंदा वाला शरीर तख्त पर बैठ गया भगवान वाले स्थान पर, और स्वयं चौर करने लग गया। वो तेजो में शरीर जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी एक रोमकूप की रोशनी तेज पड़े। अब गरीबदास जी सोच ही रहे हैं कि भाई भगवान कौन सा इनमें, अब ये भगवान दिखा था, ये इसके ऊपर सेवा करने लग गया। इतने में वो शरीर तेजो में शरीर उस जिंदा वाले कबीर परमात्मा वाले शरीर में समा गया। चवर स्वयं घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। अब इस दौरान क्या हुआ पीछे से, तो दृढ़ हो गया विश्वास गरीबदास जी को कि ये जो जिंदा रूप में ये कबीर है ये परमात्मा ही है। और कबीर साहब ने कहा बेटा मैं काशी में भी 120 वर्ष रह के आया था, पर मेरी कोई मानता है कोई ना। ये काल के वश हो गए इन्होंने, काल ने इनको झूठी जो ना ये नकली सुख दिखा के एक भांग पिला दी, एक पूरे के पूरे 21 ब्रह्मांडों में भांग डाल दी इसके नशे में। ये पहचानते कोई ना। मुझे जब जाता हूं क्या बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं भाई कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहे भाई किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग गिर रखी है काल ने, जिसने 2 रोटी समय पर मिल रहा है कोठी होगी रे कार, बस फिर क्या कहने हो के मानो भगवान, या भांग पी रखी है मैंने। अरण्यो विरत कल पता लग जाए एक्सीडेंट होगी पूरा परिवार गया कार में, रे तेरा ना सही है परमात्मा या के करा काल तने। तो ये बातें समझ भूल गई हमारे, क्योंकि अब भांग में घूम रहे हैं उस नशे में। और परमात्मा कहते हैं कि कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पारे। जैसे कोई कहे मन दरिया पार होना है, वो चतुर प्राणी ठग न्यू कह ले भेड़ की पूछ पकड़ दे इतना पार कर देगी, तुझे पार कर देगी, इसको पकड़े रखना मजबूती से। अब भेड़ दरिया से पार कर सके ये कोई तरीका है पार होने का? अब बताना था नौका पकड़ भाई, नौका में बैठ चवन्नी दो रहे होता है, पहले कमाई कर चारा ने जेब में ले फिर बैठ नौका में वह पार करेगी, ये तरीका सही बताना चाहिए था उसने। तो अब बंदी छोड़ कहते हैं ये अन्य पूजा करके ब्रह्मा विष्णु महेश आन उपासना पितरों की भूतों की देवी देवताओं, कहते हैं भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हो तुम। और बैठना था परमात्मा वाले जहाज में, कबीर साहब वाले राम नाम के जहाज में। तो क्या इसलिए कहता है कबीर ये माया अटपटी सब गटान अड़ी। कौन सी माया है? त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये त्रिगुणमयी माया सब गट आन अड़ी। और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी।
फिर क्या बताते हैं कि तीर्थ कर कर जगमुआ ये उड़ पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। ये धर्म धक्के दे दिए नादानों ने इन प्यारी आत्माओं को। कोई का तीर्थ पर जाओ, कोई का गंगा का स्नान कर लो, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था यादव को कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का श्राप प्रभावी हो रहा है और तुम जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जमुना में नहा लो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, श्राप कट जाएगा। और सब नर यादव 56 करोड़ यादव केवल नर नवजात शिशु को भी ले गए, कहीं इसके ऊपर श्राप ना रह जाए, जमुना में नहा ले। गए थे जमुना में नहान, नहाकर बाहर निकले, स्नान करे पहले तो जाते कदे पाप रह ना जा, वो तो फटाफट करे और फिर बाहर आते लट्ठम लट्ठा कत्लेआम हो गया। 56 करोड़ यादव कट कर मर गए वहां जमुना के ऊपर, वो पानी में रुधिर बना दिया। अब वो पाप तक कटे ना, यादव जरूर कट गए। अब ये लोग बहकावे गंगा में नालो पाप कटेंगे, तो समझो भगवान का के बताए हुए तो पाप के जो स्थान पर वो आदमी मर गए, और इस गंगा में जो स्नान कराने की सलाह देने वाले ये नादान बता के थ्योरी बताई इन्होंने। तो इस प्रकार इतने में क्या हुआ कि वो पाली जो थे दूसरे, उन्होंने देखा रहे 2-2.5 घंटे हो गए, समाधि लाए बैठा छोरी का छोरा, ये भांजा बैठा समाधि लगाए, अरे यू क्या के भगत बन गया भाई। देखा तो वो बाबा जी दिखाई नहीं दिया, और वो शरीर गरीबदास जी का रखा, उस महात्मा नहीं, वो तो मृत समान। पहले तो आवाज दी रहो गरीबू खड़ा हो अपने हिस्से के, भाई गायों को घेरी भी तू 2 घंटे हो गया हमने खड़ा ने, अब तू खड़ा हो। वो ना उठा, एक ना आके पकड़ के नू ला दिया, बन गया भगत यहाँ पे खड़ा हो। अब वो लुट गया से, क्योंकि उसमें प्राण नहीं थे। अब वो घबरा गए, भाई तो लड़की का लड़का मर गया। अब सारे 2-3 भाग्य गए, भाई जाओ गांव में बता का छोरे नाटते थे, लड़के को हम बेटा यू पाप का दूध ना पियो है, ये जादू जंत्र का दूध ना पियो है ना, दूध पी लिया गांव में बता दो जाके। अब वो भाग्य गए गांव में। माता पिता के मुश्किल से 12 वर्ष शादी के बाद संतान हुई थी, रुआ मर गई, इकलौती संतान थी। माता पिता को पता चला, दोनों बेहोश हो गए सुनते ही, ये परमात्मा या क्या बनी। गांव के लोग इकट्ठे हुए, भाग लिए उस लड़के की तरफ। फिर वहां देखा तो वास्तव मृत पड़ा है। फिर उसका वहां पर बनाया, वो उठा कर लाए, उसको चारपाई में डाल के घर ने ले आए। फिर गांव से वहां से फिर क्रोथा आए, क्रोथा से उनका भाईचारा बुलाया। कहने का भाव इसमें रात के काफी समय, यानी ये सुबह 10 बजे की बात, शाम के 8 बज गए, काफी समय लग गया, यानी 10-12 घंटे, 10 घंटे लगे, 8-9 घंटे। तो इतने में वो घर वहां से उठाकर उनके शव को फूकने की तैयारी करने लग रहे। शमशान घाट पर रख दिया गरीबदास जी का शव, चता के ऊपर रख दिया। इतने में परमात्मा ने उस आत्मा को वापस भेज दिया। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब सतपुरुष ने, जा बेटा वो तेरे को उस कवर ने खराब कर देंगे, शीघ्र जा। 1 सेकंड में परमात्मा ने वो बच्चे की आत्मा उसको वापस भेज दी, और सारा शरीर ऐसे हिलने लगा, और सारी जो ऊपर का लकड़ी भी डाल दी थी, बिल्कुल लास्ट पॉइंट आ गया था, वो सब लकड़ियां गिर गई। अपने आप ऊपर के बांध रखे थे वो बंधन टूट गए, और खड़ा होकर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा परमात्मा तुल्य हुए गरीबदास जी ने। फिर ये वाणी बोलना शुरू कर दिया, पर पटन पर लोक है जहां अदली सतगुर सारे, भक्ति हेत से उतरे है पाया हम दीदारी। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। तो इस तरह की वाणी बोलनी शुरू कर दी। अब ना दुनिया तम, ना किसी बाप ते, ना भाई ते, ना बाण ते, वो बात नहीं कर रहे, केवल वो बात याद आओ देख कित फंस गया हमा करे हमारा लोग तो वास्तविक वो सतलोक है। अभी भी अगर किसी की को जरा सी झलक हो जाए ना, फिर कुछ भी अच्छा ना लगा अपने यहाँ पे। तो ऐसे वो फिर बोलने लगे। चल गांव वालों ने सोचा भाई जादू जंत्र का दूध पी लिया, छोरा बावला हो गया, छोरी का लड़का जो था बावला हो गया,
किसी तो बात नहीं करे, के बात करे नकली आदमी तो बता। उसने कुछ भी नजर ना हो, ये खोखा दिखे, ऊपर कवर जूठा, तो ना तो माँ अच्छी लागे, ना बाप, ना पिता, ना माता, केवल वो सतलोक दिखाई दे, वो निशानी उसकी हटी नहीं मालिक की चरणों से। ये परमात्मा दे कित फंस गया के बनती हमारे संग में, सब दुख दिखा ले भगवान ऊपर दे। अब गांव वाले बोले भाई छोरा होता गया बावड़ा, पर कोई बात ना, लड़की इसका सारा दिन तोड़ लेगी अपना, और देगा भगवान इतना, या इसका सारा अपना टाइम पास कर लेगी, इसकी आत्मा ना दुखेगी, बावड़ा है तो बावड़ा पड़ा रहेगा। अब इस प्रकार क्या हुआ, जब हो गए ना 2-3 वर्ष, 2-3 वर्ष के बाद एक दादू पंथ का महात्मा गोपाल दास लाला जी था, यानी वो भी अपना भक्ति भाव में लगा हुआ था, तो उसे गोपाल दास नाम था उनका, दादू साहब की परंपरा से। और दादू साहब को भी कबीर साहब मिले थे, दादू जी को भी कबीर साहब मिले थे। जब वो 7 वर्ष के थे, ऐसे बनी में खेल रहे थे, वहां बूढ़ा बाबा यानी उसी जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब पहुंचे थे। उनको काफी कथा सुनाई, परमात्मा की महिमा सुनाई, बड़ा खुश हुआ था। तो कहने लगा बाबा मुझे भी दिखा दे अपना लोक। अगले बेटा पहले उपदेश ले, जल पी मेरा। अपने करमंडल से पान के पत्ते पे पानी जैसे कटोरी में हम देते हैं आपको, तो वहां और कोई उसके उपलब्ध नहीं थी, पान के पत्ते पे, और वो जल पिला दिया रख के। अगले बेटा